एपिसोड 518। आखिरकार लौंगिया के पिता 200 से अधिक वर्षों से इस जनजाति के प्रमुख रहे हैं। उन्होंने जनजाति के लिए महान योगदान दिया है और कई छिपकलियों को बचाया है। उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत ऊंची है। टोटेम पुजारी छाया प्रमुख से कहीं अधिक चालाक है। यद्यपि वह वहां उपस्थित हुआ, परंतु उसने कोई हमला नहीं किया। यदि छाया प्रमुख कार्रवाई करे तो ये पर्याप्त है। गोल्डन सिटी के योद्धा केवल ध्वनियां सुन सकते थे, कोई छवि नहीं देख सकते थे। मुझे केवल इतना पता था कि छाया प्रमुख ने हमला किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लिंगजियो इसका विरोध कैसे कर पाएगा। हाँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, वह एक भोला भाला मूर्ख है। छाया प्रमुख उसका बेवकूफ बेटा नहीं है। हुआंग जिनडिंग खुशी से हंसा। कई जज भी खिलखिलाकर हंस रहे थे। हुआंग जिनरुओ फेग और हुआंग जिन शेंडियन के चेहरे चिंतित हो गए। रेयुया, मेरे रास्ते से हट जाओ। अचानक आत्मा दर्पण से एक आवाज आई। लौंगिया नाम का ये छिपकली आदमी प्यार और न्याय के बारे में वास्तव में गंभीर है, और वह वास्तव में लिंगजियो की रक्षा करने का साहस करता है। अग्नि राजा मुस्कुराया और कहा, कुछ लोग लिंगजियो के मरने की उम्मीद करते हैं, लेकिन मुझे डर है कि वे निराश होंगे। जहां तक मुझे पता है, इस छाया प्रमुख का केवल एक ही बेटा है, और वह अपने इकलौते बेटे को मारने के लिए अनिच्छुक है। आखिरकार भविष्य में प्रमुख का पद उन्हीं को मिलेगा, तो फिर हम देखेंगे। हुआंग जिनडिंग को यू चेन पर विश्वास था, इसलिए उसे लगा कि लिंगजियो अभी भी मौत से बच नहीं सकता। पिता, भले ही आप यह न माने कि वह भविष्यवाणी का पुत्र है, फिर भी उसने अपने बेटे की जान बचाई है। अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं अपने बेटे का क्या करूंगा? दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? रेयुगा दहाड़ा। रेयुगा, रास्ते से हट जाओ, वह मुझे वैसे भी नहीं मार सकता। सच कहूं तो मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि छाया जनजाति का प्रमुख इतना कृतघ्न व्यक्ति होगा। लिंगजियो लॉन्गहा के पीछे से बाहर आया, लॉन्गहो को शांति से देखा और कहा, एक आदिवासी प्रमुख के रूप में तुम अपने बेटे से भी बदतर हो। युवा मुखिया को पता था कि छाया जनजाति इस समय संकट में है और उसे मदद की जरूरत है। और आपने गोल्डन स्काई टेरिटरी पर हमला करने के लिए 9 प्रमुख सेनाओं को एकजुट किया, और आपको क्या मिला? अंधकार की लहर आ रही है। क्या उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए सेना भेजी है? और उस दिन योंगचेंग में 4 प्रतिभाशाली लोगों ने जब ड्रैगन की लाश दिखाई दी तो उन्होंने क्या किया? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? वे लोग हमेशा नदियां पार करके और दूसरों से मुंह मोड़कर पुल जलाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि गोल्डन स्काई क्षेत्र को नष्ट करने में उनकी मदद करके आप छाया जनजाति में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं? पागलपन। लिंगजियो के शब्द सीधे सिर पर चढ़ गए और छाया प्रमुख को चकित कर दिया। वास्तव में मुखिया को इस बात से सिरदर्द हो रहा है। उन्होंने 9 प्रमुख ताकतों के साथ मिलकर यह आशा की कि स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र को नष्ट करने के बाद 9 प्रमुख ताकतें अपने छाया कबीले को अंधकार के राजा को समाप्त करने में मदद कर सकेंगी। लेकिन शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया, तथा डार्क टाइड के कारण 9वें स्तर की चेतावनी जारी कर दी गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 9 प्रमुख ताकतों से संपर्क नहीं किया। दुर्भाग्यवश कोई भी मदद के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि 6 प्रमुख जनजातियों में से शेष 5 जनजातियां भी राक्षसों के खतरे का हवाला देते हुए बिना अनुमति के अपने पदों को छोड़ने का साहस नहीं करती थी। सब लोग कमीने हैं। इस दृष्टिकोण से लिंगजियो वास्तव में बहुत प्यारा है। इतनी बातें करने का क्या मतलब है? अगर तुम्हें सच में हमारी छाया जनजाति की परवाह है, तो ड्रैगन की लाश हमें सौंप दो। ये देखकर कि छाया सरदार, एक लापरवाह आदमी, अब आश्वस्त होने वाला था, टोटेम पुजारी अंततः बोलने से खुद को रोक नहीं सका। सरदार, युवा सरदार, उसकी बुरी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे खबर मिली कि गोल्डन सिटी के योद्धा नम भूमि में मिशन कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य हमारा आध्यात्मिक टोटेम प्राप्त करना है। ये व्यक्ति 9 अधोलोक दानव क्षेत्र से एक योद्धा होने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में वह स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के लिए बोल रहा है। इससे मुझे उसकी पहचान पर संदेह होता है। ये शब्द सुनकर शाही महल के कई वरिष्ठ अधिकारियों के भाव बदल गए। ये खबर किसने लीक की? काओ का चेहरा बदसूरत लग रहा था। क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? गंजे आदमी के सिर पर पिस्सू साफ दिख रहे हैं। अग्नि राजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जो कोई भी लिंगजियो को मरना चाहता है, वह वही है जिसने खबर लीक की है। अग्नि राजा, कृपया किसी पर थूके नहीं। स्वर्ण हंडा दहाड़ा। हाँ, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या मैंने तुम्हारा नाम लिया? अग्नि राजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन देर सवेर मुझे पता चल ही जाएगा कि यह किसने किया।
इस तरह के देशद्रोही व्यवहार से निश्चित रूप से अच्छी मौत मिलेगी। ठीक है, बहस करना बंद करो। अब जब यह मामला उजागर हो गया है तो लिंग जियो की जीवन सुरक्षा बहुत प्रभावित हुई है। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या करेगा। काओ व्याकुल था। वह अच्छी तरह जानती थी कि स्वर्ण नगरी में एक गद्दार मौजूद है। बात बस इतनी है कि वह अभी किसी पर भी संदेह नहीं करना चाहती। क्या वह स्वर्ण राजा नहीं बनना चाहता था? यदि आप इस संकट से उबर नहीं सकते तो और क्या कर सकते हैं? हुआंग जिंदिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यद्यपि यह बात अजीब लगती है, परंतु ये वास्तव में सत्य है। मूलतः यह मिशन जीवन को जोखिम में डालकर किया गया था। कुछ भी हो सकता है। देशद्रोही के विश्वासघात पर भी पहले से विचार किया जाना चाहिए। यदि आप इसके बारे में नहीं सोचते तो आप मूर्ख हैं, और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। टोटेम बलिदान, अपने शब्दों पर ध्यान दें। लॉन्गिया ने ठंडे स्वर में कहा, यदि कोई सबूत नहीं है तो इसे बेतरतीब ढंग से लेबल कर दें। इससे भविष्यवाणी के पुत्र को ठेस पहुंचेगी। मुझे डर है कि आप, पुजारी, भी इस बात का सबूत नहीं दे सकते कि वह भविष्यवाणी का पुत्र नहीं है ना? आखिरकार वह वास्तव में अंधेरे राक्षस को नहीं मार सकता। यहाँ तक कि आप, जो ईश्वर के प्रवक्ता होने का दावा करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। चौक में योद्धा अराजकता में थे। वे लोंगिया की बातों से सहमत थे। वे टोटेम पुजारी के संदेह के कारण जल्दबाजी में यह नहीं कह सकते थे कि भविष्यवाणी के बेटे के इरादे कुछ और थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को जादुई दवा मिल गई हो। यदि दवा नकली हो तो कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर यह वास्तविक होता तो ये पुरानी बीमारियों को ठीक कर सकता था और बड़ी समस्याओं को सुलझा सकता था। अब अचानक किसी ने कहा कि जादुई दवा नकली है और उसे नष्ट करना चाहता है। क्या मजाक है? एक बीमार व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? कई लोग तो ये जानते हुए भी इसे ले लेते हैं कि यह जहर है, क्योंकि वे वैसे भी मर जाएंगे। ये तो बस जहर से मरने और बीमारी से मरने के बीच का अंतर था। लेकिन यदि इससे लोगों की जान बच सके तो यह सफलता होगी। वर्तमान स्थिति में इस दवा को लेने से केवल थोड़ा दस्त हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे नहीं लेंगे तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। टोटेम पुजारी को छोड़कर, जो भविष्यवाणी के पुत्र के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, बाकी सभी लोग इसे आजमाना चाहते थे। लेकिन टोटेम पुजारी यह नहीं कह सकता था कि उसकी भविष्यवाणी मनगढ़ंत है, क्योंकि इसका अर्थ ये होगा कि वे दोनों एक साथ मरेंगे। टोटेम पुजारी, ऐसा नहीं है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन हम सैकड़ों वर्षों से आपके तथाकथित अंधकार के ईश्वर पर विश्वास करते आए हैं। हमने क्या हासिल किया है? काले राक्षस अभी भी हर महीने तबाही मचाते हैं। हम भविष्यवाणी के पुत्र को प्रयास करने देना चाहेंगे। यदि आप भविष्यवाणी के पुत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो पहले हमें मार डालो। ये छाया जनजाति के लाखों नागरिकों की सच्ची आवाज है। महान सम्राट के महल में सभी लोग अचंभित रह गए। ये लिंग जियाओ वास्तव में डरावना है। वह जानता है कि लोगों के दिलों पर कैसे कब्जा किया जाए और शीर्ष नेताओं पर दबाव डालने के लिए नागरिकों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। यहाँ तक कि छाया प्रमुख भी उससे झिझक रहा था। टोटेम पुजारी, उसे कोशिश करने दो, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डार्क टाइड के बाद यदि यह काम नहीं करता है तो उसे मारने में बहुत देर नहीं होगी, छाया प्रमुख ने कहा। टोटेम पुजारी ने भौहें सिकोड़ ली। वह अब सचमुच असहाय था। यदि यह सिर्फ नागरिकों का समर्थन होता तो ठीक होता। टोटेम पुजारी लिंग जियाओ को बलपूर्वक मार सकता था, लेकिन अब तो छाया सरदार भी हिल गया लगता है। फिर उसके पास सचमुच कोई विकल्प नहीं बचता। वह केवल अस्थायी तौर पर ही समझौता कर सकता है। बेटा, तुम लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी बात सुनो। भविष्यवाणी का पुत्र अस्तित्व में ही नहीं है। आप दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। जब अंधकार की लहर आएगी तो तुम्हारी लोमड़ी की पूंछ उजागर हो जाएगी। टोटेम पुजारी ने यह बात लिंग जियाओ को आवाज के माध्यम से बताई। हाँ, टोटेम पुजारी, मैं आपको सच बताऊंगा, मैं स्वर्ण नगरी से हूँ, और मेरा उद्देश्य आपके अंधेरे टोटेम के लिए भी है। ये दुख की बात है कि वे इस पर विश्वास नहीं करते। क्या ये क्रोधित करने वाली बात नहीं है? लिंग जियो ने भी कुछ ऐसा कहा जिससे टोटेम पुजारी को लगभग खून की उल्टी आ गई। ओह, वैसे मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। मैं न केवल डार्क टोटेम प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भी संपूर्ण छाया जनजाति को प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञा मानने से इनकार करोगे तो इसका एकमात्र परिणाम मृत्यु ही होगा।
हालांकि मैं नहीं जानता कि किसने गुप्त रूप से तुम्हें मुझसे निपटने का काम सौंपा है, लेकिन एक बात याद रखना बेहतर होगा। यदि वे तुम्हें मार सकते हैं तो मैं भी मार सकता हूँ। कुछ ऐसे खेल हैं जिन्हें तुम, एक छोटे टोटेम पुजारी, वास्तव में नहीं खेल सकते। तो फिर अंधकार में ज्वार के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करो। यहाँ इकट्ठा मत हो, अंधकार में लहर का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। टोटेम पुजारी ने अपने दांत पीस लिए। वह अपने दिल में लिंगजियो से नफरत करता था। ये व्यक्ति अपनी पहचान स्पष्ट रूप से जानता था और जानता था कि वह भविष्यवाणी का पुत्र नहीं है, परंतु वह ये कह नहीं सकता था। वह भावना सचमुच निराशाजनक थी। यह आदमी कैसे बच सकता है? एक न्यायाधीश ने आह भरते हुए कहा, ये छिपकली मानव वास्तव में अज्ञानी है। अगर मैं होता तो ऐसी बकवास पर कैसे विश्वास कर सकता था? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अधिक अज्ञानी हो? लिंगजियो अब उनकी एकमात्र आशा है। केवल लिंगजियो ही डार्क किंग को पूरी तरह से मार सकता है। वे लिंगजियो पर विश्वास नहीं करते, क्या वे आप पर विश्वास करते हैं? यहाँ कुंजी यह है कि लिंगजियो अंधेरे राक्षस को पूरी तरह से मार सकता है, जब तक वह इस कुंजी को पकड़ लेता है। कम से कम अंधकार में ज्वार आने से पहले लिंगजियो सुरक्षित और स्वस्थ हो सकता है। अंधकार में ज्वार आने के बाद क्या होगा? क्या उसका पर्दाफाश नहीं हो गया है? वास्तव में मुझे भी यह समझ में नहीं आया, लेकिन देखते रहो। लिंगजियो हमेशा अप्रत्याशित होता है। ये दुख की बात है कि आप चित्र नहीं देख सकते, केवल ध्वनि सुन सकते हैं। अंधेरे आत्मा दर्पण से फिर एक आवाज आई। ये टोटेम पुजारी की आवाज थी। भविष्यवाणी के पुत्र, कृपया विस्तार से चर्चा करने के लिए बैठक कक्ष में हमारे साथ आइए। कृपया। लिंगजियाओ से डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन लोंगिया की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। कुछ लोग बिना किसी लाभ के काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह टोटेम पुजारी वास्तव में लिंगजियो को मार देता है, तो छाया जनजाति के छिपकली पुरुष कुछ नहीं कर सकते। अधिक से अधिक वे शिकायत ही करेंगे। चिंता मत करो, तुम्हें बस बाहर सावधान रहना है, और जब अंधेरा छा जाए तो मुझे सूचित करना मत भूलो, क्योंकि तुम विश्वास करते हो कि मैं भविष्यवाणी का पुत्र हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी शक्ति पर भी विश्वास करना चाहिए। लिंगजियो ने लोंगिया के कंधे को धीरे से थपथपाया और टोटेम पुजारी और छाया प्रमुख के पीछे बैठक कक्ष में चला गया। वह देखना चाहता था कि टोटेम पुजारी क्या कहना चाहता है। हन्फ, आत्मधर्मी मूर्ख। हुआंग जिंदिंग ने ठंडी सांस ली। उसे विश्वास था कि बैठक कक्ष में पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी का जाल बिछा हुआ है। बस लिंगजियो के जाल में फंसने का इंतजार है। मुझे डर है कि आपराधिक कानून के राजा को इस बार भी निराशा हाथ लगेगी। अग्नि राजा मुस्कुराया। उसे लिंगजियाओ की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। भले ही टोटेम पुजारी पागल था, लिंगजियो के पास भागने की पर्याप्त क्षमता थी। उस समय निष्क्रिय व्यक्ति केवल टोटेम पुजारी होगा, लिंगजियाओ नहीं। जैसे ही उसने बैठक कक्ष में कदम रखा, लिंगजियाओ को दर्जनों खतरनाक आभाएं महसूस हुईं। न केवल छिपकली मनुष्य, बल्कि मरे हुओं की आभा भी। अंधेरा पिंजरा। टोटेम पुजारी ने अचानक छाया प्रमुख पर हमला कर दिया। उसने उसे फंसा लिया, क्योंकि वह लिंगजियो पर हमला करने जा रहा था। वह छाया प्रमुख के चर के बारे में सबसे अधिक चिंतित था। छाया प्रमुख ने कभी नहीं सोचा था कि टोटेम पुजारी उस पर हमला करेगा। वह कुछ समय के लिए अचंभित रह गया और वास्तव में धोखा खा गया। टोटेम पुजारी, आप क्या कर रहे हैं? छाया प्रमुख लौंग हो दहाड़ा। मुझे खेद है प्रमुख, मैंने ये छाया जनजाति के लिए किया था। वह भविष्यवाणी का पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्यवाणी का पुत्र अस्तित्व में ही नहीं है। मैंने यह बात जनजाति को आशा की एक किरण देने के लिए कही थी। टोटेम पुजारी ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, इस आदमी को मारने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए अंधेरे पिंजरे को खोल दूंगा। सम्राट के महल में उपस्थित शक्तिशाली व्यक्तियों ने जब ये शब्द सुने तो उनके चेहरे पर अलग अलग भाव उभरे। कुछ लोग दुर्भाग्य पर खुश हुए और कुछ लोगों ने दुर्भाग्य का फायदा उठाया। बेशक कुछ लोग चिंतित थे। आपने देखा, अग्नि राजा, क्या आपको लगता है कि लिंगजियो अकेले टोटेम पुजारी के खिलाफ जीत सकता है? यद्यपि यह टोटेम पुजारी आप और मेरे जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह 5वें स्तर का दिव्य शरीर क्षेत्र विशेषज्ञ है। लिंगजियाओ की ताकत के साथ वह कभी भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। आपराधिक कानून के राजा को अंततः अपना मन शांत करने का मौका मिला। यू चेन ने वास्तव में सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। लिंगजियो, ये बेवकूफ, स्पष्ट रूप से एक जाल में चल रहा था। अग्नि राजा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह बहस करने में बहुत आलसी था।
अब वह थोड़ा चिंतित था कि लिंग जियो अपनी असली ताकत प्रकट कर देगा। हालांकि इस समय न केवल आत्मा दर्पण में चित्र गायब हो गया, बल्कि ध्वनि भी गायब हो गई। पता चला कि टोटेम पुजारी को चिंता थी कि बाहर खड़े छिपकली पुरुष अंदर की हलचल को देख लेंगे, इसलिए उसने पूरे बैठक कक्ष को ढक दिया। आत्मा दर्पण चिन्ह का संकेत प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह देख या सुन नहीं सका। उन दर्जनों शक्तिशाली प्राणियों का सामना करना। लिंग जियो अभी भी शांति से टोटेम पुजारी को देख रहा था। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप भगवान के प्रवक्ता हैं? आपकी भविष्यवाणी झूठी हो सकती है, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि भविष्यवाणी का पुत्र झूठा है? उद्धारकर्ता, नायक, स्वर्ग का पुत्र, चाहे उसे कुछ भी कहा जाए, वह अस्तित्व में है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। लिंग जियो, आपकी पहचान उजागर हो गई है और आप अभी भी इतने घमंडी हैं। टोटेम पुजारी ने उपहास किया। चूंकि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, इसलिए आपको मेरे स्वभाव को भी समझना चाहिए। अभी भी समय है, रुक जाओ, वरना बाद में मारे जाओगे। मैं जनता के सामने ये घोषणा कर सकता हूँ कि भविष्यवाणी के पुत्र का अपमान करने के कारण तुम्हें परमेश्वर द्वारा दंडित किया गया है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। उसे एहसास हुआ कि उसे आपराधिक कानून के राजा द्वारा धोखा दिया गया था, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसने यह उसी क्षण अनुमान लगा लिया था जब उसे पता चला कि आपराधिक कानून का राजा यांग फैन के साथ मिलीभगत कर रहा है। हाँ, टोटेम पुजारी जोर से हंसा। सिर्फ तुम? मैं आपकी जानकारी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने तुम्हें मारने के लिए सावधानीपूर्वक ये जाल बिछाया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी बच सकते हो? मेरे विवरण। हे लॉन्ग हो, यह आदमी पहले प्राचीन शाही शहर में नहीं था, है ना? लिंग जियो ने छाया प्रमुख लॉन्ग हो को देखा और पूछा। वह वहां नहीं था। उसे केवल इतना पता था कि आपने ड्रैगन की लाश ले ली है, लेकिन उसे विशिष्ट प्रक्रिया का पता नहीं था। लॉन्ग हो ने उत्तर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या तुमने उसे नहीं बताया कि मैंने तियान्योंग शहर में 4 बदमाशों को हराया है, और वैसे स्टॉर्म स्टार लॉर्ड और लावा स्टार लॉर्ड को भी मार दिया है? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। छाया सरदार यह बात इसलिए नहीं कहना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि इस बात से छाया जनजाति में दहशत फैल जाएगी। कौन जानता था कि यह वर्तमान समस्या का कारण बनेगा। टोटेम बलिदान पुनर्तः मृत्यु की मांग है। असंभव। वह अधिकतम तीसरे स्तर की दिव्य शरीर साधना वाले योद्धा को ही मार सकता है। टोटेम पुजारी वास्तव में हैरान था। ऐसा लगता है कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या राजा हुआंग जिंदिंग ने आपको ये बताया है, या फिर यह यांग फैन है, यू चेन, या फिर सम्राट लोत्स? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा। लॉन्ग हो, आपके परिवार का ये पुजारी वास्तव में शक्तिशाली है। उसने मरे हुए कबीले के साथ मिलीभगत करने का साहस किया है। वह वास्तव में इस बात से नहीं डरता कि छिपकली लोगों को मरे हुए जनजाति द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। टोटेम बलिदान, क्या ये सच है? टोटेम बलिदान के प्रदर्शन और बैठक हॉल में घात लगाए बैठे नेक्रोमेंसरों के स्वामियों को देखते हुए लॉन्ग हो मूर्ख नहीं है। वह पक्का है, बस उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसका सबसे अच्छा भाई और सबसे वफादार अधीनस्थ ऐसा काम करेगा। तो क्या हुआ अगर यह सच है? ऐसा प्रतीत होता है कि टोटेम बलिदान टूट गया है। मास्टर चीफ, आपको ये समझना चाहिए कि केवल नेक्रोन के साथ सहयोग करके ही हम अंधेरे के राजा को हरा सकते हैं। केवल तभी छाया जनजाति नम भूमि का अधिपति बन सकती है। अस्पष्ट। लॉन्ग हो लगभग बेहोश हो गई। क्या आप चाहते हैं कि सभी छिपकली लोग चलती लाश बन जाएं? अरे बेवकूफ, अब रुक जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्या हमें इस बूढ़े आदमी को भी मार देना चाहिए? एक योद्धा अंधकार से बाहर निकला। मौत का आभास लोगों को काफी भयभीत कर देता है। उसके शरीर पर 12 अंक अंकित है। ये 12 मरे हुए रक्षक होने चाहिए। लिंग जियाओ ने देवताओं के कब्रिस्तान में 13 मरे हुए रक्षकों को उजागर किया था। अब 12 प्रकट होता है। 12 मरे हुए रक्षकों की ताकत वास्तव में 13 मरे हुए रक्षकों की तुलना में बहुत अधिक है। ये दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गया है। यदि ये लिंग जियो स्वयं होता तो वह उसे हरा नहीं पाता। सम्राट का शरीर जीतने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन विलय का रास्ता आसान होना चाहिए। बेशक मुझे उसे मारना ही होगा। हम इस बूढ़े आदमी को यहाँ क्यों रखते हैं? वह हमारी बात मानने से इनकार करता है। उसके शरीर को स्वामी के पास ले आओ और उसे उसका उपयोग करने दो। एक और योद्धा अंधेरे से बाहर आया। उसके शरीर पर 11 अंकित था। 2 शक्तिशाली मरे हुए रक्षक। संख्याएं बहुत अधिक हैं।
यदि दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर में 12 को मध्यम लड़ाकू शक्ति वाला माना जाता है तो 11 को उच्च लड़ाकू शक्ति वाला माना जाता है। इस टोटेम पुजारी को उसे मारने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इन दोनों के अलावा दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे और दूसरे स्तर पर दर्जनों मरे हुए योद्धा और छिपकली योद्धा हैं। इसके अतिरिक्त टोटेम बलिदान का अस्तित्व दिव्य शरीर क्षेत्र में 5वीं स्तरीय मध्यम स्तरीय लड़ाकू शक्ति है। यहाँ तक कि सम्राट भी डर जाएगा। लिंग जियाओ का तो जिक्र ही नहीं। स्पष्टतः वे अच्छी तरह तैयार थे। दुर्भाग्यवश यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। नेक्रोन्स के साथ मिलीभगत करके छाया जनजाति के शासन को पलटने और टोटेम बलिदान का इरादा रखते हुए आपके पास एक अच्छी योजना है। यह अफसोस की बात है कि आप कभी मृतकों की दुनिया में नहीं गए। आप नहीं जानते कि सम्राट लियानहुआ के पास शरण लेने वाले सभी शक्तिशाली लोग मृतकों में बदल गए हैं। क्या आप भी ऐसा बनना चाहेंगे? लिंग जियाओ ने उपहास किया। ये बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है, मैं उसे मारने आया हूँ। दिव्य शरीर के तीसरे स्तर पर एक मरा हुआ योद्धा भीड़ से बाहर निकल आया। ये हाल ही में सम्राट लियानहुआ द्वारा बनाई गई एक लाश होनी चाहिए, क्योंकि उसका नंबर 13 निकला। पिछले 13 को लिंग जियाओ ने मार डाला था। चूंकि दूसरा प्रकट होता है, इसलिए यह नया ही हो सकता है। इसके अलावा इस मरे हुए योद्धा की आत्मा की आभा बीस्ट गॉड एलायंस के योद्धाओं के समान है। ऐसा लगता है कि जानवरों के देवता गठबंधन के योद्धा जो देवताओं के कब्रिस्तान में मारे गए थे, वे सभी बदल गए हैं। ये सम्राट कमल सचमुच भयानक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ण सम्राट को भी यह कठिन लगा। मृत शरीरों को अपने आदमियों में बदलने में सक्षम होने का अर्थ है कि वह शीघ्रता से शक्तिशाली सहायक प्राप्त कर सकता है। शोर मचा रहे हो, मैं छिपकली वालों से बात कर रहा हूँ, तुम मुर्दे लोग बीच में क्यों बोल रहे हो? आओ मौत के मुंह में। लिंग जियो ने अचानक अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में एक काला कोहरा दिखाई दिया जो एक ब्लैक होल की तरह एक भंवर बना रहा था। उन्होंने सीधे तौर पर मरे हुए अंगरक्षक 13 को पकड़ लिया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। 13 मरे हुए रक्षकों ने लिंग जियो के हाथों में सख्त संघर्ष किया, लेकिन वे उनसे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा सके। उसका अहंकार अभी पूरी तरह से खत्म हो गया था, क्योंकि इस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि वह लिंग जियो के हाथों में एक दयनीय छोटे कीड़े की तरह था जो उसकी पकड़ से बचने में असमर्थ था। तुम्हें जाना है। लिंग जियो ने अपने हाथ में मरे हुए अंगरक्षक 13 को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम मुझे मारने वाले नहीं हो? ड्रैगन मार्क्विस, मैं जानता हूं कि आप विश्वास नहीं करते कि मैं भविष्यवाणी का पुत्र हूं। आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। उसके हाथ में अचानक एक भयानक ज्वाला का गोला निकला। मरे हुए अंगरक्षक 13 को जिंदा जला दो। स्वर्ग जाने के लिए केवल एक आत्मा ही शेष है, और वह आत्मा जानवर भगवान गठबंधन के योद्धा की आत्मा है। जाने से पहले इस आत्मा ने लिंग जियो को 3 बार प्रणाम भी किया। यदि लिंग जियो न होता तो वह अपने शेष जीवन के लिए इस सड़ी हुई लाश में फंसा रहता और सम्राट लियानहुआ को दूसरों को नुकसान पहुंचाने में मदद करता। क्या तुमने देखा? मैं न केवल अंधेरे राक्षसों को मार सकता हूँ, बल्कि मैं मरे हुए प्राणियों को भी आसानी से मार सकता हूँ। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद 12 और 11 के चेहरे पर भय के भाव उभर आए। जहां तक अन्य मरे हुए योद्धाओं का प्रश्न है, उन्होंने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया। वे इस तरह के अस्तित्व से सबसे अधिक डरते हैं। क्या तुमने अभी अजीब आग का इस्तेमाल किया? लांग हो ने पूछा। हाँ, जब तक यह एक हल्की विशेषता वाली आग है, इन मरे हुए प्राणियों को पूरी तरह से मारा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से जुवानवो महाद्वीप में बहुत कम लोग हैं जिनके पास अजीब आग है। ऐसे लोग और भी कम हैं जिनके पास प्रकाश गुण वाली अजीब आग होती है। लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, यही कारण है कि सम्राट लियानहुआ इतना घमंडी है। लेकिन हाल ही में मैं मरे हुए प्राणियों के खिलाफ हथियारों पर शोध कर रहा हूँ। भविष्य में हर किसी के पास एक होगा, और मरे हुए विनाश को नष्ट करने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सचमुच भविष्यवाणी के पुत्र हो? लांग हो ने अचानक कहा। भविष्यवाणी का कोई पुत्र है या नहीं? आप हैं, क्योंकि तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो भविष्यवाणी का पुत्र करता है। बस समझ लो। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, यदि यह टोटेम पुजारी तुम्हारा अच्छा भाई नहीं होता तो मैंने उसे बहुत पहले ही मार दिया होता। मैं तुम्हें उसे मनाने के लिए 1 मिनट देता हूँ, अन्यथा मैं केवल उसे मार सकता हूँ। मैं ऐसे गद्दार को अपने पास नहीं रखना चाहता। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। सबसे पहले मरे हुए कबीले के मैल को मारना होगा।
इस समय उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया और भगवान का शरीर धारण कर लिया, क्योंकि भगवान के शरीर का दिव्य प्रकाश मरे हुए कबीले के योद्धाओं को नियंत्रित कर सकता है। ईश्वर के शरीर के अंतर्गत उसके सभी हमले पवित्र हमलों में परिवर्तित हो जाएंगे। प्रकाश की विशेषता के साथ वे मरे हुए कबीले को भारी क्षति पहुंचाएंगे। बेचारे मरे हुए कबीले के योद्धा उसे घेर कर मारने आए, लेकिन अंततः वे भी उसके द्वारा शिकार बन गए। लिंग जियाओ ने जानबूझकर उन बदमाशों से पहले निपटने के लिए अनडेड गार्ड्स 12 और 11 को रखा। लाल रक्त दानव तलवार पकड़े हुए, वह एक देवता की तरह था। बैठक हॉल में तलवार की रोशनी टिमटिमा रही थी। मात्र आधे मिनट में मरे हुए गार्ड 12 और 11 को छोड़कर सारा कचरा मारा गया। लिंग जियो ने भी मुंह फेर लिया। छिपकली योद्धाओं को केवल कैद किया गया, मारा नहीं गया। चूंकि वह छाया जनजाति के साथ सेना में शामिल होने की योजना बना रहा है, तो आइए इन बेवकूफों से निपटने का काम लॉन्ग हो पर छोड़ दें। चल दर मृत रक्षक 12 और 13 ने लिंगजियो की ताकत को महसूस किया। उनका लड़ने का कोई इरादा नहीं था और वे तो भागने की तैयारी कर रहे थे। क्या आप बच सकते हैं? लिंगजियो ने मंद मंद मुस्कुराकर एक ही समय में दोनों हाथों की टूटी हुई उंगलियों की ओर इशारा किया। वह स्थान तुरंत ही मुड़ने और विकृत होने लगा। नेक्रोन गार्ड 11 और 12 किसी भी तरह से बच नहीं सके। बुरी तरह संघर्ष करने के बाद वह हड्डियों के ढेर में तब्दील हो गया। दोनों आत्माएं इससे मुक्त हो गईं। हमेशा की तरह लिंगजियो को 3 बार प्रणाम किया और फिर आकाश में चली गईं। जहां तक बात है कि कहां जाना है, लिंगजियो को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था। अपनी वर्तमान स्थिति में वह अभी तक इस संसार के नियमों को समझने की स्थिति तक नहीं पहुंचा है। हालांकि यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, फिर भी यह रहस्यमय दुनिया के निचले पायदान पर है। ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इस दृश्य को देखकर टोटेम पुजारी अचंभित रह गया। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया है। हालांकि मरे हुए अंगरक्षक जो चौथे स्तर के दिव्य शरीर के दायरे को मार सकते हैं, उनका मेरा प्रतिद्वंद्वी होना बिल्कुल असंभव है। टोटेम पुजारी ने ठंडे स्वर में कहा, भाई कृपया जाग जाओ और इतना जिद्दी मत बनो। छाया प्रमुख लोंगहो ने ऊंची आवाज में कहा, नहीं, मैं जुनूनी नहीं हूँ। सम्राट लियानहुआ का दुश्मन बनने की कोशिश कर रहे इस लड़के के लिए कोई उम्मीद नहीं है। यदि छाया जनजाति उसका अनुसरण करती है, तो वे दलदल में फंस जाएंगे और स्वयं को निकालने में असमर्थ हो जाएंगे और अंत में प्राकृतिक आपदा से नष्ट भी हो सकते हैं। मैंने जो कुछ भी किया वह गलत नहीं था, गलत तो आप थे। टोटेम पुजारी दहाड़ते हुए लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। लिंग जियो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया। चूंकि तुम नहीं जानते कि इसे कैसे संजोया जाए, इसलिए मुझे दोष मत दो। वह वास्तव में इस टोटेम पुजारी को मारना नहीं चाहता था। आखिरकार वह छाया जनजाति के साथ एकजुट होना चाहता था। अगर वह इस व्यक्ति को मार देता, तो यह निश्चित रूप से छाया जनजाति के कुछ छिपकली लोगों के बीच असंतोष का कारण बनता। लेकिन अब जबकि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था, तो उसे ऐसा करना पड़ा। भविष्यवाणी के बेटे, इस मूर्ख को मेरे पास छोड़ दो, छाया प्रमुख चिल्लाया। लिंग जियाओ ने आह भरते हुए कहा, यही बात है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सम्राट, कृपया इस टोटेम बलिदान को नियंत्रित करें। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं समलन की विधि का उपयोग किए बिना ऐसा नहीं कर सकता। जब अंधकार की लहर शुरू होगी तो लिंग जियाओ समलन विधि की शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रहा है। उसके पास केवल आधा घंटा था और वह उसे बर्बाद नहीं कर सकता था। छोटी चीजें। एक भयंकर बाघ अचानक डोंगशेंग सम्राट रिंग से बाहर कूद गया। उसने अपना खून से सना हुआ मुंह खोला और गुस्से से दहाड़ा। भयावह ऊर्जा सुनहरी रोशनी की गेंद में बदल गई और उसने टोटेम बलि को पूरी तरह से कैद कर लिया। इसे हिलने डुलने में असमर्थ बना दें। क्या बात है, टोटेम बलिदान। मेरा सुनहरा प्रकाश पिंजरा आपके अंधेरे पिंजरे से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। फिर छाया प्रमुख को रिहा कर दिया गया। आप इसे कैसे संभालेंगे? लिंग जियाओ ने पूछा। लिंग जियाओ कभी भी टोटेम पुजारी को जाने देने के लिए सहमत नहीं होगा। ये व्यक्ति उसके बहुत सारे रहस्यों को जानता था। एक बार जब वे लीक हो गए, तो कुछ चीजों को संभालना मुश्किल हो सकता है। और सच कहें तो वह दिव्य शरीर के 5वें स्तर पर कोई शत्रु नहीं रखना चाहता था। यदि तुम्हें मारने का मौका मिले तो तुम्हें मारना ही होगा। भविष्यवाणी के बच्चे, बस देखो, मैं तुम्हें एक संतोषजनक समाधान दूंगा। छाया सरदार ने टोटेम पुजारी को पकड़ लिया और सभा भवन से बाहर निकलकर बाहर युद्ध के मैदान में आ गया। इस समय अंधकार की लहर आ रही है और छाया जनजाति के लगभग सभी योद्धा यहाँ केंद्रित हैं।
प्रवेश द्वार को छुपाने के अलावा जमीन पर स्थित इमारतें किले के रूप में भी काम करती थी। केवल युवा और वृद्ध लोगों को ही भूमिगत छिपने की व्यवस्था की गई थी। अपने चरम पर पुरुष और महिलाएं, जब तक वे लड़ने में सक्षम थे, सभी किले में एकत्र हुए। इस समय उन्होंने अचानक लॉन्ग हो और लिंग जियो को उड़ते हुए देखा। इसके अलावा लॉन्ग हो ने अभी भी कैद में रखा हुआ टोटेम बलि अपने हाथ में पकड़ रखा था। जहां तक लिंग जियो का प्रश्न है, वह हवा में मरे हुए जनजाति की बहुत सारी लाशें ले जा रहा था, साथ ही कुछ अन्य कैद छिपकली योद्धाओं को भी ले जा रहा था। हर कोई दंग रह गया। पता नहीं क्या हुआ। दुर्भाग्यवश मेरे पास सभी के लिए बुरी खबर है। टोटेम पुजारी ने मरे हुए योद्धाओं के साथ मिलकर भविष्यवाणी के पुत्र की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन भविष्यवाणी के पुत्र ने उसे पराजित कर दिया। इन शब्दों से बहुत बड़ा सदमा लगा। यहाँ तक कि स्वर्ण नगरी के योद्धा भी जो इस समय आवाज सुन सकते थे, सभी अचंभित रह गए। कुछ देर तक कोई आवाज न सुनने पर उन्होंने सोचा कि लिंग जियो को टोटेम बलि द्वारा मार दिया गया है। लेकिन ये किस प्रकार की स्क्रिप्ट है? मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सकता। हाँ, गोल्डन कॉल्ड्रॉन, मैं क्या कह रहा हूँ? सम्राट जून को पसंद करने वाले व्यक्ति को कभी कम मत समझो। सम्राट जून लिंग जियाओ को अपना पुत्र चुनने में सक्षम थे, स्वाभाविक रूप से उसके असाधारण गुणों के कारण। तो तुम्हें बस चुप रहना चाहिए और देखना चाहिए, अन्यथा किसी समय आपको फिर से थप्पड़ पड़ सकता है। अग्नि राजा बहुत खुश था और स्वाभाविक रूप से वह आपराधिक कानून के राजा हुआंग जिंडिंग पर हमला करने का यह अवसर नहीं चूकेगा। किसने हुआंग जिंडिंग को लिंग जियाओ पर व्यंग्य करने और उसकी मृत्यु तक उसका उपहास करने के लिए मजबूर किया? उसने ये शब्द तो नहीं कहे, लेकिन वह इसे निगल नहीं सका। हुआंग जिंडिंग अवाक रह गया क्योंकि वह पूरी तरह से स्तब्ध था। लिंग जियो मरा नहीं है, इसके बजाय शक्तिशाली नेक्रोमेंसरों की मृत्यु हो गई और यहाँ तक कि टोटेम बलि भी कैद कर ली गई। उस दौरान क्या हुआ जब आप ध्वनि नहीं सुन सके या चित्र नहीं देख सके? समझ से परे, ये सचमुच समझ से परे है। अब हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि लिंग जियो इस अंधेरे ज्वार में मर जाएगा। जग चुप थे। लिंग जियाओ का प्रदर्शन इतना अद्भुत था, भले ही उन्होंने पूरी प्रक्रिया नहीं देखी थी। लेकिन इस समय लिंग जियो ने वास्तव में छाया प्रमुख लॉन्ग हो को सम्मानपूर्वक सम्मान दिया। इसका अर्थ क्या है? बेहद भयानक। इस व्यक्ति द्वारा किया गया टोटेम बलिदान एक महापाप है। रयुगा जोर से दहाड़ा। वह मूल रूप से टोटेम पुजारी को नापसंद करता था। जब उसके पास उसे हराने का मौका था, तो वह उसे कैसे जाने दे सकता था? हाँ, भविष्यवाणी के पुत्र की हत्या का प्रयास हमारी छाया जनजाति के भविष्य को नष्ट करने के लिए है, इसलिए वह मृत्युदंड का दोषी है। लेकिन भविष्यवाणी का पुत्र दयालु है और मैं टोटेम पुजारी द्वारा अतीत में किए गए योगदान के लिए आभारी हूँ। मुझे लगता है कि उसे इस तरह मारना दुखद है, इसलिए मैंने उसे डार्क टाइड में अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करने देने का निर्णय लिया। यदि वह बहादुरी से लड़ सकता है, तो मैं उसे मृत्युदंड से बचाने पर विचार कर सकता हूँ। यदि वह भागने की कोशिश करेगा या छाया जनजाति को धोखा देगा, तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो टोटेम पुजारी का अनुसरण करते हैं। पुराने लोग अभी भी सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर लॉन्ग हो सीधे टोटेम पुजारी को मार देता है, तो मुझे डर है कि कई लोग सोचेंगे कि वह बदला लेना चाहता है और सत्ता के लिए लड़ रहा है। लेकिन इस तरह से अगर टोटेम पुजारी डार्क टाइड में मर जाता है, लॉन्ग हो निस्वार्थ दिखाई देगा और उसकी मृत्यु के बाद टोटेम पुजारी की अच्छी प्रतिष्ठा होगी, और जो योद्धा टोटेम पुजारी का अनुसरण करेंगे वे लॉन्ग हो से बहुत अधिक नफरत नहीं करेंगे। लिंग जियो मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि दूसरे पक्ष के कार्य वास्तव में उसके लिए फायदेमंद थे। इससे वह बुरा आदमी नहीं बन जाएगा, इससे उनकी छवि सुधारने में भी मदद मिलेगी। टोटेम पुजारी को कैद कर लिया गया, लेकिन वह अभी भी बोल सकता था। लेकिन अब वह क्या कह सकता था? यदि वह इस समय भी अपना बचाव करना चाहे, तो इससे छाया जनजाति के योद्धा उसे ठुकरा देंगे। उस समय तक भले ही लिंग जियाओ या लॉन्ग हो ने उसे मार दिया, यह कोई समस्या नहीं होगी। इस समय भयानक दहाड़ और करीब आती जा रही थी। एक काला पिन काले बादल की तरह टूट रहा था। सभी लोग ध्यान दें, अंधकार की लहर आ रही है। लिंग जियो ने दूर से एक विशाल काले चमगादड़ राक्षस को देखा। यह अन्य काले राक्षसों से दर्जनों गुना बड़ा था। यह अंधकार का राजा होना चाहिए। लिंग जियो को भी राहत मिली जब उसने डार्क किंग को देखा। डार्क किंग की ताकत दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के उच्च स्तरीय योद्धा के बराबर है। इसके इतना डरावना होने का कारण यह है कि यह मरेगा नहीं।
साधारण अंधेरे राक्षसों को पुनर्जीवित होने के लिए शक्ति देने हेतु डार्क किंग की आवश्यकता होती है। फिर वे अपने शरीर में मौजूद कोर क्रिस्टल की मदद से पुनर्जीवित हो सकते हैं। लेकिन डार्क किंग अलग है। ये लगभग अमर है। ये सबसे भयावह है। सामान्य लड़ाइयों में लॉन्ग होर्न डार्क किंग को रोक सकता था, लेकिन अंत में वह निश्चित रूप से हार जाता, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी न केवल मरेगा नहीं बल्कि कभी थकेगा भी नहीं। यदि ऐसा न होता तो चारों राक्षस राजा उतने डरावने नहीं होते जितने की कल्पना की गई थी। बूम बूम बूम, अचानक दूर से 3 दहाड़ें आईं। इससे लॉन्ग हो का गुस्सा और भी बढ़ गया। पिताजी, ऐसा लगता है कि अन्य 3 राक्षस राजाओं ने भी हमला कर दिया है। मुझे नहीं पता कि कौन बदकिस्मत होगा। लॉन्गिया स्वाभाविक रूप से समझ गया कि इन 3 तेज आवाजों का क्या मतलब है। मैं दूसरों की परवाह नहीं कर सकता। आइए पहले हम अपनी परेशानियां सुलझा लें। लॉन्ग हो वास्तव में परवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब शैडो ट्राइब को डार्क टाइड से खतरा हुआ था तो उसने मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी बड़ी जनजाति उसकी मदद करने को तैयार नहीं थी। इससे उसे निराशा हुई। चूंकि हर किसी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो वह अच्छा आदमी क्यों बने। इसके अलावा इस स्थिति में यदि वह चाहता भी तो ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ, चलो पहले डार्क टाइड को हल करते हैं। लिंग जियो आसमान में तैरता हुआ दूरी पर काली छाया को उदासीनता से देख रहा था। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। गोल्डन सिटी में आत्मा दर्पण में फिर से समस्या आ गई। चित्र अभी भी बिल्कुल काला था और उसमें बहुत सी आवाजें थीं। जैसे जैसे अंधकार में ज्वार निकट आता गया, ये स्थिति और अधिक गंभीर होती गई। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि जब डार्क टाइड छाया जनजाति में पहुंचेगा तो आत्मा दर्पण सिग्नल को पूरी तरह से काट देगा। भविष्यवाणी के पुत्र, क्या आप डार्क किंग से निपट सकते हैं? लॉन्ग हो ने सावधानी से पूछा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, डार्क किंग को भविष्यवाणी के पुत्र को सौंप दिया जाएगा और हम बाकी अंधेरे जानवरों को रोक देंगे। लॉन्ग हो को डार्क किंग की सबसे ज्यादा चिंता थी। लिंग जियाओ की मौजूदगी से उसने राहत की सांस ली। योद्धाओं, हम भविष्यवाणी के पुत्र को अकेले खतरे का सामना नहीं करने दे सकते। डार्क किंग को उसके पास छोड़ दो और हमें बाकी डार्क जानवरों को रोकना होगा। हम सभी निडर योद्धा हैं। मार डालो, मार डालो, मार डालो। शैडो ट्राइब ने ऐसी कई चीजों का अनुभव किया है, हालांकि यह समय सबसे खतरनाक है। खतरे का स्तर उच्चतम स्तर 9 तक पहुंच गया है, लेकिन वे पहले की तरह डरे हुए नहीं हैं, बल्कि आत्मविश्वास और उम्मीद से भरे हुए हैं। ये सब लिंग जियो द्वारा लाया गया था। भविष्यवाणी का पुत्र, ये भूमिका वास्तव में छोटी नहीं है। अंधकार में लहर आने से पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। लिंग जियाओ अपने पत्ते दिखाने जा रहा है। वह इस नकली पहचान के साथ हमेशा छिपकली लोगों की मदद नहीं कर सकता। वह चाहता है कि लिंग जियाओ नाम छिपकली लोगों के मन में भगवान बन जाए। तो फिर उसे सच बताना ही होगा। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, उसका चेहरा और शरीर थोड़ा बदल गया। मैं, लिंग जियो, गोल्डन सिटी का बेटा, मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसने कमल सम्राट को कष्ट पहुंचाया है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे साथ दुश्मन को मार डालो और साथ मिलकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करो। उन्होंने इस समय सच बताना इसलिए चुना क्योंकि अंधकार की लहर आने वाली थी। लोगों के मन में कोई भी अतिरिक्त विचार नहीं आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह स्काई टाइगर दानव भगवान या लिंग जियो है। इन छिपकली वालों की नज़र में उसका एक ही नाम है, वह है भविष्यवाणी का पुत्र। भविष्यवाणी का पुत्र, भविष्यवाणी का पुत्र। कुछ ही क्षण बाद भीड़ से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। यह उनके प्रति प्रतिक्रिया थी। ठीक है, चूंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। दिव्य शरीर क्षेत्र से नीचे के योद्धा किले में रहेंगे और उत्पीड़न हमले करने के लिए लंबी दूरी के हथियारों या जादुई हथियारों का उपयोग करेंगे। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर से ऊपर के योद्धाओं को आवश्यकता पड़ने पर लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। आपका मिशन दुश्मन को मारना नहीं है, बल्कि अपनी जान बचाने का प्रयास करना है। बस अंधेरे राक्षसों को पकड़ो जब तक मैं डार्क किंग को मार नहीं देता। क्या आपको विश्वास है? हाँ, लिंग जियाओ ने जल्दी ही नेता की भूमिका को अपना लिया। इसमें किसी भी प्रकार की अवज्ञा की भावना नहीं थी। इस समय स्वर्ण नगरी के आत्मा दर्पण में ध्वनि अभी भी सुनी जा सकती थी, हालांकि शोर थोड़ा ज्यादा था। ये लिंग जियाओ तो नेता बनने के लिए ही पैदा हुआ है। हुआंग जिन रुफेंग ने भावुक होकर कहा। वो प्रशंसा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक तथ्य बता रहे थे। हाँ,
लिंगजियो ने बैटल सोल एलायंस की स्थापना तब की थी जब वह 3000 पवित्र शहरों में था और बैटल सोल एलायंस का नेतृत्व उसके द्वारा किया गया था। अब छाया जनजाति को वश में करना और भी आसान हो गया है। इस नेता की योग्यताएं स्वर्ण राजा बनने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अग्नि राजा ने भी सिर हिलाया। अब ये कहने का क्या फायदा? ये एक आकलन है, बस को पर नजर रखो, हुआन जिन डिंग ने ठंडे स्वर में कहा। अन्यथा यह अन्य 4 लोगों के साथ अन्याय होगा। अग्नि राजा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। हुआन जिन डिंग जितना चिंतित था उतना ही खुश था। इससे पता चलता है कि लिंग जियाओ ने सही काम किया। जैसे जैसे अंधकार की लहर निकट आती गई, आत्मा के दर्पण में ध्वनि अंततः पूरी तरह से अराजक शोर में बदल गई। आप न तो सुन सकते हैं और न ही देख सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन घटनास्थल पर लोगों ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया। धरती हिल रही थी और पेड़ गिर रहे थे। भयावह आभा और करीब आती जा रही थी। ये निश्चित रूप से एक आपदा थी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। यद्यपि यहाँ का वातावरण हमेशा अंधकार में रहता था, लेकिन छाया जनजाति के छिपकली योद्धा रात में चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कई लोग घबरा गए, लेकिन लिंगजियो को आसमान में तैरता देखकर धीरे धीरे गायब हो गया। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, उन्होंने इस पर विश्वास किया। लिंगजियो ने भौहें सिकुड़ी और 3 संरचना पत्थर निकाले और उन्हें बाहर फेंक दिया। उसकी ताइची आंखें साफ देख सकती थी कि वहां बहुत सारे अंधेरे राक्षस थे। अगर वे सीधे हमला करते तो शैडो ट्राइब इतना नुकसान नहीं झेल पाता। इसलिए लिंग जियाओ ने 3 संरचनाएं बनाई। अमरों को मारने के लिए 10,000 वज्र, प्लेग हड्डी गठन, 10,000 जानवरों रक्त शोधन गठन। वह बहुत सी संरचनाओं को जानता था, लेकिन ये 3 सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली और सर्वोत्तम थीं। पहला गठन स्वर्गीय गड़गड़ाहट की शुद्ध शक्ति से अंधेरे राक्षसों को कमजोर कर सकता था या मार भी सकता था। दूसरा गठन अंधेरे जानवरों की शक्ति को न्यूनतम तक कम कर सकता है या उन्हें सूखी हड्डियों में बदल सकता है और उन्हें प्लेग से संक्रमित कर सकता है। तीसरा गठन मृत अंधेरे जानवरों को परिष्कृत करके बनाई गई शक्ति का उपयोग लिंगजियो की हमला शक्ति और पिछले 2 गठनों की शक्ति को बढ़ाने के लिए कर सकता है। यह एक सटीक सेटिंग है जिसमें एक के बाद एक रिंग होती है। लिंग जियाओ ने इससे भी अधिक किया। उसके पास और भी कई साधन हैं। धमाका! अंततः सबके सामने एक जोरदार गर्जना गूंजी। बाढ़ जैसा काला ज्वार आया। घनी आबादी वाले विशाल काले जानवरों ने लगभग इस स्थान को ढक लिया था। लिंगजियो को छोड़कर सभी के चेहरे पर भयभीत भाव थे। ये खत्म हो गया, इसे कैसे रोका जा सकता है? टोटेम पुजारी ने भयभीत भाव से कहा, बेवकूफों, अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ। मैं अब आपकी सेवा नहीं करूंगा। दरअसल उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में भागने का फैसला किया। इस समय लिंगजियो ने पहले ही अपनी कैद खोल दी थी, इसलिए वह चाहे तो निकल सकता था। गधे! लॉन्ग हुओ ने दांत पीसते हुए उसे पकड़ना चाहा, लेकिन लिंगजियो ने उसे रोक दिया। चिंता मत करो, वह भाग नहीं सकता। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। वह अच्छी तरह जानता था कि टोटेम पुजारी जैसा व्यक्ति कैसा होता है। इसलिए जब उन्होंने कैद से मुक्ति दिलाई तो उन्होंने टोटेम बलि के शरीर में ईश्वर विरोधी तलवार की समाप्त हो चुकी शक्ति को इंजेक्ट करने के लिए भी कुछ किया। उस समय टोटेम बलि को कैद कर लिया गया था और विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। उसका विचार सरल है, यदि टोटेम पुजारी वास्तव में अपना अतीत बदलने के लिए तैयार है तो वह अभी भी दूसरे व्यक्ति की जान बख्शने के लिए तैयार है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह निश्चित रूप से एक मृत अंत होगा। टोटेम पुजारी अंधेरे की लहर से बचते हुए किनारे से भाग निकला। छाया जनजाति में उनकी छवि पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लिंग जियाओ, लॉन्ग हुओ, बस मेरा इंतजार करो। एक दिन मैं वापस आऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। अंधेरे की भयावह लहर को देखते हुए वह अचानक व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, बेशक आधार यह है कि आप बच सकते हैं। ये बात कहने के बाद वह पलटा और भागने लगा, लेकिन इसी दौरान अचानक उसके शरीर में तेज दर्द हुआ। अचानक उसका चेहरा अत्यंत भयभीत हो गया। लिंग जियाओ, तुम बहुत कपटी हो। उनके ये अंतिम शब्द उनके जीवन के अंतिम शब्द बन गए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर सिकुड़ गया और तेजी से सूख गया। एक क्षण में वह मानव शरीर बन गया। छाया जनजाति में लिंगजियो टोटेम बलिदान की परवाह करने में बहुत आलसी था। जैसे ही अंधकार की लहर छाई, छाया जनजाति के सभी छिपकलियों को ऐसा लगने लगा कि वे बर्बाद हो गए हैं। उस समय वे सचमुच हताश थे। वह तो ये भी भूल गया कि भविष्यवाणी का पुत्र अस्तित्व में था। क्लिक करें। इसी समय
अंधकार को चीरती हुई एक बिजली चमकी। ये छिपकली लोगों के दिलों का अंधकार भी दूर करता है। अंधेरे राक्षसी जानवरों का पहला समूह जो तेजी से आगे बढ़ा, 10,000 वज्र संहारक अमर संरचना की भयानक शक्ति के तहत सीधे बिजली के झटके से भस्म हो गया। उसी समय उनकी लाशों को 10,000 जानवरों के रक्त शोधन संरचना द्वारा जल्दी से परिष्कृत किया गया। कोर क्रिस्टल को भी सफेद जैड बिल्ली ने पूरी तरह निगल लिया। ये बिल्ली का बच्चा बहुत सतर्क तो नहीं है, लेकिन बहुत तेज है। यह अंधेरे राक्षसों के बीच ऐसे भाग रहा है जैसे किसी निर्जन भूमि पर हो। भविष्यवाणी का पुत्र है। छिपकली वाले आदमी ने उत्साह से लिंग जियो को देखा। यह आश्चर्यजनक है। हम वास्तव में बच गए हैं। क्या आपने देखा है कि वे अंधेरे राक्षस वास्तव में मर चुके हैं और पुनर्जीवित नहीं हुए हैं? उनके मूल क्रिस्टल को भविष्यवाणी के पुत्र के पालतू जानवरों ने खा लिया था। हमारा चयन सही था, वह वास्तव में भविष्यवाणी का पुत्र है। ये दृश्य देखकर न केवल नागरिक बल्कि लॉन्ग हो भी अचंभित रह गए। ताकत के मामले में लिंग जियो उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। जब अन्य क्षमताओं की बात आती है तो वह लिंग जियो के साथ भी नहीं रह सकता। यदि छिपकली मनुष्य को पता होता कि कैसे आकार लेना है तो यह इतना दयनीय नहीं होता। इसके अलावा लिंग जियो वास्तव में अंधेरे राक्षस को मार सकता है और इस युद्ध को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। इससे वह लिंग जियो की बहुत प्रशंसा करने लगा। आराम मत करो, पंक्ति में खड़े हो जाओ, ये तो बस अग्रिम पंक्ति है। वास्तव में डरावनी बात अभी आनी बाकी है, लिंग जियाओ ने याद दिलाया। जैसा कि लिंग जियो ने कहा, अंधेरे राक्षसों की एक लहर मर गई, लेकिन और अधिक आ गए। 10,000 थंडर अमर संहारक संरचना अब इसे रोकने में सक्षम नहीं थी और अधिकांश अंधेरे राक्षसों को भी मार नहीं सकती थी। प्लेग की हड्डी का निर्माण प्रभावी होने लगा और 10,000 जानवरों के रक्त शोधन तंत्र का प्रभाव कभी नहीं रुका है। भविष्यवाणी के बच्चे, क्या हम हमला कर सकते हैं? लांग हो ने पूछा। चिंतित मत होइए, जब आप कर सकेंगे तब कार्रवाई करेंगे। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। अब सभी को बस अपने अपने स्थानों की रक्षा करने की जरूरत है। यदि डार्क मॉन्स्टर संरचना के माध्यम से टूट जाता है तो आप इसे मारने के लिए जिम्मेदार होंगे। कोर क्रिस्टल के लिए मैं इसे नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होऊंगा। हाँ, छाया जनजाति के छिपकली पुरुषों को अब ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी सपने में हैं। अतीत में भले ही यह अंधकार की एक या दो स्तर की लहर ही क्यों न हो, उन्हें बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ता था। मृत्यु और चोट को टाला नहीं जा सकता, लेकिन इस बार अंधेरे ज्वार के 9वें स्तर पर यह इतना आराम क्यों महसूस होता है? काफी समय बीत चुका है और अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वे बस वहीं खड़े रहे और उत्साह को देखते रहे। ये बहुत अवास्तविक लगता है। ये सब भविष्यवाणी के पुत्र का कार्य है, इसे याद रखो। रयुगा ने प्रचार का अवसर लिया। वह वही था जिसने भविष्यवाणी के पुत्र को पाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से श्रेय का एक हिस्सा उसका है और छाया जनजाति में उसकी स्थिति भविष्य में कम नहीं होगी। जी शेन रक्त बुराई गठन आरेख। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख। है शेन हुआंगक्वान संरचना आरेख। सांप भगवान जहर डोमेन गठन आरेख। दिव्य वानर का अजेय स्वरूप। आधे घंटे की भीषण लड़ाई के बाद ये देखा गया कि अंधेरे की लहर छिपकलियों के साथ हाथापाई के संपर्क में थी। लिंग जियाओ ने एक ही सांस में 5 संरचनाएं खोल दी। रक्तपिपासु महामारी ने अंधेरे राक्षसों को निगलना शुरू कर दिया है। भयानक ठंडी हवा अंधेरे राक्षस को जमाना शुरू कर देती है। भयावह पीले झरने का पानी अंधेरे राक्षस को नष्ट करना शुरू कर देता है। घने विषैले सांप और भयानक जहरीली धुंध विशेष रूप से अंधेरे राक्षसों को निशाना बनाते हैं। जहां तक छिपकली पुरुषों की बात है तो सभी सुनहरे प्रकाश से चमक रहे थे। दिव्य वानर अजेय संरचना के संरक्षण में वे चोट के प्रति लगभग प्रतिरक्षित हैं। बेशक एक ही समय में 5 सरणियां खोलने के लिए लिंग जियो को बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करनी होगी। हालांकि 10,000 जानवरों के रक्त शोधन संरचना को लगातार भरा जा रहा है। उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ऊर्जा की भारी खपत के साथ उनकी लंबे समय से स्थिर खेती की समुद्र की ऊर्जा भी बेतहाशा बढ़ने लगी। ये लड़ाई तो बस खेल की तरह है। यह आश्चर्यजनक है। भविष्यवाणी का पुत्र सचमुच अद्भुत है। शत्रु को कम मत समझो, शत्रु को मारने पर ध्यान केंद्रित करो और भविष्यवाणी के पुत्र के लिए परेशानी का कारण मत बनो। छिपकली आदमी को लगा कि वह अंधकार की लहर का अनुभव नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई शिकार बैठक आयोजित कर रहा हो। लिंग जियाओ कुछ कहने ही वाला था। अचानक
एक भयानक गर्जना आई। अंततः डार्क किंग प्रकट हुआ। शायद अपने अधीनस्थों को एक एक करके मारा जाता देख बॉस अधीर हो गया। उसकी आंखें लिंगजियो को घूर रही थी, ये सोचकर कि लिंगजियो ही अपराधी है। ये स्पष्टतः अन्य अंधेरे राक्षसों की तुलना में अधिक चतुर था। हालांकि यह इंसानों से कहीं ज्यादा खराब था, लेकिन ये पहले चोर को पकड़ने का सिद्धांत भी था। आप अंततः आने को तैयार हैं? लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। सम्राट, आप इस डार्क किंग से निपट सकते हैं, मैं उसे मारने का मौका ढूंढूंगा। लिंग जियाओ का इरादा समलन विधि का उपयोग करने का नहीं था। अब जबकि स्वर्ण सम्राट उसके साथ है, तो यदि वह इसका उपयोग नहीं करेगा तो यह व्यर्थ होगा। इसके अलावा उन्होंने स्वर्ण आकाश क्षेत्र के लिए सहयोगियों को खोजने के लिए छाया जनजाति को बचाया। यदि स्वर्ण सम्राट ने मदद नहीं की तो यह अनुचित होगा। कोई बात नहीं। एक भयंकर बाघ डोंगशेंग सम्राट रिंग से बाहर कूद गया। वह डार्क किंग पर झपटा। दोनों राक्षस आकाश में लड़े। लिंगजियो वहीं खड़ा होकर स्थिति को देख रहा था और अपने दिल में मरे हुए संकट के बारे में सोच रहा था। मरे हुओं का संकट इस डार्क टाइड से कहीं अधिक भयानक होगा। ये निश्चित रूप से आज जितना आसान नहीं है। आखिरकार लॉर्ड सम्राट एक बहुत ही चालाक प्राणी है, डार्क किंग जितना मूर्ख नहीं। ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण है कि वह इसमें गहराई से उतर जाए, जबकि वह जानता था कि यह एक जाल है। यह कोई भारी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इस बार 9 प्रमुख शक्तियां एकजुट हुईं, जिन्हें गुप्त रूप से लॉर्ड सम्राट द्वारा बनाया गया था। औपचारिक हमले से पहले इसने 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों में अराजकता पैदा कर दी थी। वह वास्तविक भयानक प्रतिद्वंद्वी है। बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम इसे मार सकते हो। इसी समय स्वर्ण सम्राट की आवाज आई। जैसा कि एक बूढ़े मजबूत आदमी से उम्मीद की जाती है, उसने डार्क किंग को इतनी जल्दी इतनी बुरी तरह से हरा दिया। लिंगजियो ने ऊपर देखा और पाया कि भयंकर बाघ ने अंधेरे के राजा के पंखों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। गर्दन इतनी जोर से काटी गई कि वह लगभग टूट गई। हालांकि ये भी देखा जा सकता है कि इसके बावजूद डार्क किंग के घाव बेहद तेज गति से ठीक हो रहे हैं। यद्यपि स्वर्ण सम्राट शक्तिशाली था, फिर भी वह डार्क किंग को नहीं मार सका। आपको लिंग जियाओ पर भरोसा करना होगा। ईश्वर विरोधी तकनीक का 2 अक्षर वाला रूप। लिंगजियो ने अचानक निशी तलवार निकाल ली। ये बहुत अच्छा लगता है कि आपको अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है और आप जो भी चालें चाहें अपना सकते हैं। अचानक 2 काली तलवारनुमा रोशनियां निकलीं। एक ने सीधे डार्क किंग के सिर में छेद कर दिया, दूसरे ने डार्क किंग के कोर क्रिस्टल पर वार किया। बिल्ली के बच्चे ने अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। ये निश्चित नहीं है कि यह एक भ्रम था, लेकिन उस समय लिंगजियो ने नोटिस किया कि बिल्ली के बच्चे की आभा बहुत मजबूत हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बिल्ली का बच्चा ऐसे क्रिस्टल निगल ले तो वह खुद को अधिक शक्तिशाली बना सकता है? ये सचमुच संभव है। डार्क किंग की मृत्यु के साथ उन डार्क राक्षसों ने भी लड़ाई जारी रखने की अपनी क्षमता खो दी। संरचना के संरक्षण में छाया जनजाति के छिपकली पुरुषों ने उन राक्षसों को उतनी ही आसानी से मार डाला जितनी आसानी से सुअरों और भेड़ों को मार डाला जाता है। लेकिन आधे घंटे बाद सभी अंधेरे राक्षसों का सफाया हो गया। हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं, जो छाया जनजाति के छिपकली पुरुषों को कई वर्षों तक खिलाने के लिए पर्याप्त थीं। क्या यह अंत है? छाया जनजाति के योद्धा युद्ध का परिणाम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। थोड़ा अविश्वसनीय भी। बहुत से लोगों को यह अवास्तविक लगा, क्योंकि जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वे अपना सिर फोड़ लेंगे और अपना खून बहाएंगे, इसके विपरीत ये बहुत सरल है। ये सही है, ये खत्म हो गया है। लिंग जियाओ ने दूर तक देखा। हालांकि घने जंगल में अंधेरे राक्षसों की आभा अभी भी थी, लेकिन अंधेरे का राजा अब अस्तित्व में नहीं था। अंधेरे राक्षस के पुनरुत्थान के लिए डार्क किंग और कोर क्रिस्टल की दोहरी भूमिका की आवश्यकता होती है। अंधकार के भगवान के बिना उनमें पुनर्जीवित होने की कोई क्षमता नहीं होगी। ये छाया जनजाति पर कोई बड़ा प्रभाव डालने में असमर्थ रहा है। भविष्यवाणी के पुत्र की जय हो। ये शब्द चिल्लाने वाला पहला व्यक्ति लॉन्गिया था। वह बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को उसने आमंत्रित किया है वह इतना शक्तिशाली होगा। भविष्यवाणी के पुत्र की जय हो। ये वाक्य चिल्लाने वाला दूसरा व्यक्ति लॉन्ग हो था। वह कृतज्ञ था और हृदय की गहराइयों से लिंगजियो की प्रशंसा करता था। उन्होंने अंधेरे के राजा को खत्म करने के लिए 9 प्रमुख शक्तियों की शक्ति का उपयोग करने के लिए 9 प्रमुख शक्तियों के साथ सेना में शामिल हो गए। लेकिन अब ये समस्या बहुत आसानी से हल हो गई है। इसके अलावा इस लड़ाई में एक भी छिपकली आदमी नहीं मरा, यहाँ तक कि कोई मामूली चोट भी नहीं आई।
इसे सच्चे अर्थों में पूर्ण विजय कहा जा सकता है। जयकारे आए और गए, आकाश जितनी ऊंची आवाज में। शायद इसलिए कि अंधकार का राजा युद्ध में मारा गया और अंधकार राक्षस नष्ट हो गया। स्वर्ण नगरी के आत्मा दर्पण में ध्वनि फिर से गूंज उठी। छाया जनजाति की चीखें सुनकर लोग दंग रह गए। यह इतनी जल्दी खत्म हो गया। लिंगजियो ने ऐसा क्या किया कि छाया जनजाति के लोग उसकी इतनी दीवानगी से पूजा करने लगे? अगर वह अब एक अंधेरे टोटेम का प्रस्ताव करता है तो मुझे लगता है कि कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। हाँ, इस आदमी की लोगों को भ्रमित करने की क्षमता सचमुच बहुत बढ़िया है। हुआंग जिनदिंग ने अनिच्छा से कहा। पाद, लोगों के दिमाग को भ्रमित करने का क्या मतलब है? इसे क्षमता कहते हैं, इसे नेता की योग्यता कहते हैं। अग्नि राजा ने घृणापूर्वक कहा। चाहे जो भी हो, लिंगजियो सफल रहा। इस समय हुआंग जिन्यू और अमर राजा को अभी भी दूसरे टोटेम के बारे में सिरदर्द हो रहा था। यांग शुई के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है। रेमंड अभी भी अपनी चोटों से उबर रहा है। परिणाम बहुत स्पष्ट है। लिंगजियो का समर्थन करने वाले जज इस समय बहुत उत्साहित थे। आखिरी क्षण तक कौन जानता है कि क्या होगा। हुआंग जिनदिंग बुद्ध के न्यायाधीशों के लिए इतनी आसानी से हार स्वीकार करना असंभव है। इस क्षण आत्मा दर्पण में जय जयकार बंद हो गई। ड्रैगनिया की आवाज गूंजी, भविष्यवाणी के बेटे, हम अंधेरे टोटेम की पेशकश करने के लिए तैयार हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी जनजाति की रक्षा कर सकें। हाँ, भविष्यवाणी के पुत्र, कृपया डार्क टोटेम स्वीकार करें। लांग हो ने ये भी कहा। उसका विचार बहुत सरल था। अगर वह चाहता था कि लिंगजियाओ छाया जनजाति की रक्षा करे तो उसे उन्हें लाभ देना होगा, और इस लाभ को बहुत अधिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डार्क टोटेम बहुत अच्छा है। 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार के रूप में इस उपहार का मूल्य कम नहीं है। दोनों ने ऐसा ही कहा, और इसकी संभावना और भी कम थी कि अन्य लोगों की कोई राय होगी। सम्राट के महल में हुआंग जिनदिंग की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। लिंगजियाओ को दूसरा टोटेम बहुत आसानी से मिल गया, और यह 6 प्रमुख जनजातियों के टोटेम में से एक था। ये राशि बहुत भारी है। अग्नि राजा और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से लिंगजियो के लिए बहुत खुश थे। रेटिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन टोटेम से प्राप्त अतिरिक्त अंक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इस समय उन्होंने एक अविश्वसनीय ध्वनि सुनी। मैं इस काले टोटेम को नहीं ले सकता। लिंगजियो के शब्दों ने अचानक गोल्डन सिटी के सभी योद्धाओं को चकित कर दिया। क्या आप इतना अच्छा स्कोरिंग अवसर छोड़ना चाहते हैं? हुआंग जिनदिंग मुस्कुराया, हालांकि वह नहीं जानता था कि बेवकूफ लिंगजियो क्या सोच रहा था। लेकिन इतना बड़ा लाभ सीधे छोड़ देना एक गलती है। छाया जनजाति के योद्धा भी भ्रमित थे। क्या भविष्यवाणी का पुत्र डार्क टोटेम को नीची नजर से देखता है? लांग हो ने पूछा। नहीं, मेरे पास आपकी मदद करने का केवल एक ही कारण है। मुझे उम्मीद है कि मनुष्य और छिपकली मनुष्य मिलकर अगली प्राकृतिक आपदा से निपट सकेंगे। यद्यपि हमारे बीच कुछ मतभेद थे, हमने एक दूसरे की हत्या भी की, लेकिन ये सब अतीत की बात है। अब हमारा एक ही दुश्मन है। एक बार जब मरे हुए लोगों का प्रकोप आएगा तो हम राष्ट्रीय विलुप्ति के खतरे में पड़ जाएंगे। हमें एकजुट होकर बाहरी दुनिया का सामना करना होगा ताकि आशा की एक किरण मिल सके। लिंगजियाओ के शब्द भावुक थे। इसने कई लोगों को भावुक कर दिया। खूब कहा है। स्वर्ण नगरी में अनेक योद्धा चिल्लाए। कोई भी दुश्मनी करना पसंद नहीं करता। अगर दुश्मन दोस्त बन जाए तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी बात है। भविष्यवाणी के पुत्र, तुम वास्तव में भविष्यवाणी के पुत्र हो। तुम हमें मरे हुओं की महामारी के संकट को तोड़ने के लिए नेतृत्व करोगे। मैं, लांग हो, आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। लांग हो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। छाया जनजाति के लाखों योद्धा भी घुटने टेक कर खड़े हो गए। हुन्फ, प्रसिद्धि की तलाश में। महान सम्राट के महल में गोल्डन ट्राइपॉड ने ठंडी सांस ली। लिंगजियो जितना बेहतर प्रदर्शन करता वह उतना ही असहज महसूस करता। लिंगजियो के पैटर्न और शैली की तुलना में अन्य 4 लोग वास्तव में बहुत पीछे थे। यहाँ तक कि उसे भी यह बात स्वीकार करनी पड़ी। आपराधिक कानून का राजा ऐसा नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि यह बच्चा वास्तव में एक योग्य स्वर्ण राजा होगा। फूल राजा ने मूलतः अपने प्रशिक्षु यांग शुई का समर्थन किया था, लेकिन लिंगजियो ने जो किया उसे देखने के बाद उसे धीरे धीरे समझ में आया कि क्यों यांग शुई ने भी लिंगजियो का दृढ़ता से समर्थन किया था। ये बच्चा वास्तव में एक स्वाभाविक नेता है। आत्मा दर्पण में आवाज आती रही और चित्र अधिक स्पष्ट होता गया। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डार्क किंग नष्ट हो गया था।
सभी ने लिंगजियो को शून्य में तैरते देखा, जिसके नीचे सैकड़ों हजारों शक्तिशाली छिपकली योद्धा घुटने टेक रहे थे, और उन्होंने वास्तव में उसकी प्रशंसा की। सौभाग्य से लिंगजियो हमारे स्वर्ण शहर के सम्राट का बेटा है, अन्यथा वह इतनी शक्तिशाली सेना को नियंत्रित करता। ये बहुत खतरनाक होगा। धीरे धीरे गोल्डन सिटी के योद्धाओं की नजरों में लिंगजियो की छवि ऊंची होती गई। अगर यह सुनहरा राजा लिंगजियाओ नहीं है तो मुझे लगेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ, अगर यह वह नहीं है तो इसका मतलब है कि इस आकलन में कुछ गड़बड़ है। हालांकि मूल्यांकन अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन गोल्डन सिटी के अधिकांश योद्धा लिंगजियो के वफादार समर्थक बन गए हैं। यहाँ तक कि दंड कक्ष में बैठे कुछ योद्धा भी डगमगाने लगे। उन्हें संदेह होने लगा कि क्या उनका दृष्टिकोण सही था, क्या उन्हें भी लिंगजियाओ का समर्थन करना चाहिए। इस समय लिंगजियो, जो छाया जनजाति में बहुत दूर था, स्वाभाविक रूप से गोल्डन सिटी में हुए परिवर्तनों को नहीं जानता था। नीचे घुटनों के बल बैठे लाखों छिपकलियों को देखकर उसे लगा कि उसके कंधों पर बोझ और भारी हो गया है। एक ओर जहां वह खुश था, वहीं दूसरी ओर उस पर दबाव भी अधिक था। लेकिन दबाव ही प्रेरणा है और वह बिल्कुल भी नहीं डरता। भविष्य का दिव्य साम्राज्य हजारों जातियों और संस्कृतियों वाला एक शक्तिशाली साम्राज्य होना चाहिए। सभी लोग खड़े हो जाओ। लिंगजियाओ ने धीरे से अपना हाथ उठाया। कृपया हमारा काला टोटेम स्वीकार करें, भविष्यवाणी के पुत्र। ये हमारी वफादारी का एकमात्र प्रतीक है जो हम आपको दे सकते हैं। लांग हुओ ने ऊंची आवाज में कहा। अब ये सवाल नहीं है कि क्या लिंगजियो डाक टोटेम चाहता है, ये है कि छाया जनजाति को उसे देना होगा। यदि वह इसे स्वीकार नहीं करता तो छाया जनजाति के लोग चिंतित हो जाते। आह भरते हुए लिंगजियो ने आखिरकार सिर हिलाया और कहा, मैं इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं इसे सिर्फ तुम्हारे लिए रखूंगा। जब मरे हुओं पर विपत्ति आएगी तब भी मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। आखिरकार ये चीज एक मजबूत लड़ाकू शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ये सुनकर कि लिंगजियो अंततः अंधेरे टोटेम को स्वीकार करने के लिए तैयार था, छाया जनजाति के छिपकली पुरुष खड़े हो गए और खुशी से जयकार करने लगे। उनके लिए लिंगजियो के निर्णय का मतलब था कि वह उनकी रक्षा करने के लिए सहमत हो गया। चीफ लांग हुओ, मदद करो। जैसे ही छाया जनजाति अपनी जीत का जश्न मना रही थी, घने जंगल से एक आकृति बाहर निकली। उसके शरीर पर घाव के निशान थे और वह बेदम होकर चिल्ला रहा था। सब लोग उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। पृथ्वी जनजाति का कुलदेवता पुजारी। लॉन्ग हुओ ने उस आदमी को पहचान लिया और आश्चर्यचकित हुआ। ... छाया जनजाति के सबसे निकट दो पड़ोसी जनजातियां थीं। वे पृथ्वी जनजाति और साफ पानी जनजाति थे। इस समय दोनों जनजातियां भयानक चट्टानी ज्वार का प्रतिरोध करने के लिए एकजुट हो रही थीं। पत्थरों का ज्वार पत्थरों के राजा द्वारा शुरू किया गया एक राक्षसी ज्वार है। पत्थर के राक्षस काले राक्षसों से अलग हैं। वे सभी विशाल पत्थर के राक्षसों की तरह दिखते हैं। उनका बचाव अत्यंत भयावह है। बेशक सबसे भयावह बात है लगातार पुनर्जीवित होने की क्षमता। ये सभी छिपकली मनुष्यों की पीड़ा है। घबराओ मत, पृथ्वी जनजाति का कुलदेवता पुजारी मदद के लिए छाया जनजाति के पास गया है। मैंने सुना है कि भविष्यवाणी का पुत्र उनके गोत्र में प्रकट हुआ है, शायद इसे कुछ मदद मिलेगी। किंगशुई जनजाति की मुखिया एक मादा छिपकली है जिसकी त्वचा सफेद सैड जैसी है। उसकी आवाज भी बहुत मधुर है। उसे अभी भी भविष्यवाणी के पुत्र से कुछ उम्मीदें हैं। विशेषकर वर्तमान स्थिति तो बहुत खतरनाक है। यद्यपि वे पत्थर के राक्षसों को मारते रहते हैं, फिर भी वे लगातार पुनर्जीवित हो सकते हैं। संख्या में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन वे पहले ही समाप्त हो चुके हैं। इस बार पत्थरों का ज्वार अंधकार के ज्वार के समान ही है, लेकिन ये स्तर 9 का पशु ज्वार है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी जनजाति और किंगशुई जनजाति नष्ट हो जाएंगी। यह क्या बकवास है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों से खुद ही छुटकारा पा सकता हूँ। पृथ्वी जनजाति के मुखिया को भविष्यवाणी के पुत्र पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। घनी आबादी वाले विशाल पत्थर के राक्षसों का सामना करना। उसने दिव्य सार का आग्रह किया और पागल सांस उसके शरीर से मुक्त हो गई। अचानक उसके सिर के ऊपर एक विशाल संरचना प्रकट हुई। ये पृथ्वी जनजाति की पृथ्वी आधारित गुप्त विधि है। इस संरचना से लोग अत्यंत भयानक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। नीचे विशालकाय पत्थर के राक्षस बेचैन हो गए और दहाड़ने लगे। दुष्ट जानवरों का एक झुंड, सभी मेरे लिए मर जाते हैं, उल्का गुप्त विधि। पृथ्वी प्रमुख की दहाड़ के साथ विशाल संरचना में एक विशाल उल्कापिंड दिखाई दिया। इस उल्कापिंड का व्यास 1 मील है
जो सामने के सभी विशालकाय पत्थर के राक्षसों को ढक लेता है। पृथ्वी प्रमुख पहले इस चाल का उपयोग करने में अनिच्छुक थे, क्योंकि इससे आसपास के पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान हो सकता था। लेकिन इस समय उसे इसका उपयोग करना ही था। धमाका! विशाल उल्कापिंड जोर से जमीन पर गिरा और पूरी धरती बुरी तरह हिल गई। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। यह एक बहुत शक्तिशाली पृथ्वी आधारित गुप्त तकनीक है। चीफ किंग शुई ने यह दृश्य देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन यह अभी भी विशाल पत्थर राक्षस को पूरी तरह से नहीं मार सकता है। वह असहाय होकर आहें भरने लगी। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हालांकि इस उल्कापिंड गुप्त तकनीक की हमला शक्ति बहुत भयानक है, एक ही क्षण में लगभग आधे विशालकाय पत्थर के राक्षस नष्ट हो गए। लेकिन पत्थर के राजा की मदद से ये विशालकाय पत्थर के राक्षस पुनर्जीवित होने लगे। चीफ अर्थ ने जो किया वह सिर्फ विशाल पत्थरों के ज्वार को विलंबित करने के लिए था। लेकिन फिर भी पृथ्वी जनजाति और किंगशुई जनजाति के छिपकली पुरुष अभी भी बहुत खुश थे। आओ राक्षसों, तुम कभी भी पृथ्वी जनजाति के द्वार को तोड़ने के बारे में नहीं सोचोगे। चीफ अर्थ वहां एक असली नायक की तरह जोश और ऊर्जा से भरे खड़े थे। प्रमुख किंगशुई भी उसके पास खड़े हो गए और उन्होंने जल आधारित गुप्त तकनीक का प्रयोग किया। बाढ़ ने सामने के घने जंगल को तुरंत जलमग्न कर दिया। अनगिनत विशालकाय पत्थर के राक्षसों को सीधे कुचल दिया गया। पत्थरों के पूरे ज्वार में से केवल पत्थर राजा ही जीवित बचा था, तथा शेष सभी पत्थर राक्षस मूलतः कुचले जा चुके थे। ये दृश्य देखकर पृथ्वी जनजाति और किंगशुई जनजाति के योद्धाओं ने सोचा कि जीत आ गई है। दोनों सरदारों ने मिलकर सेना बना ली और यह आक्रमण शक्तिशाली था। लोग अभी भी भविष्यवाणी के पुत्र के विषय पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। भविष्यवाणी के पुत्र को वे बहुत पहले ही भूल चुके थे। इतने शक्तिशाली मुखिया के होते हुए उन्हें भविष्यवाणी के पुत्र की क्या आवश्यकता है। विजय, जीतना। दोनों जनजातियों के छिपकली पुरुष अत्यंत उत्साहित थे। वे एक दूसरे को बताने के लिए इधर उधर भागे। कई छिपकली पुरुष योद्धाओं ने तो अपने हथियार नीचे रख दिए और अपने साथियों को गले लगा लिया। अंततः इस आपदा से बच गए। वे सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। यद्यपि अनेक लोग मारे गए, परंतु उनकी मृत्यु अंततः मूल्यवान थी। आराम मत करो, क्या तुम भूल गए हो कि विशाल पत्थर राक्षस को पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रमुख किंगशुई ने भौहें सिकोड़कर ऊंची आवाज में कहा। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। दूर स्थित मूलतः मृत विशालकाय पत्थर के राक्षस पुनः जीवित हो गए, और पुनरुत्थान के बाद उनकी युद्ध क्षमता पहले से भी अधिक मजबूत हो गई। ये बुरा है। पृथ्वी के सरदार का चेहरा बदसूरत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने न केवल बेकार काम किया है, बल्कि उन राक्षसों को और भी मजबूत बनाने में मदद की है। इस बार वह मुसीबत में था। गर्जना। इतना ही नहीं, पत्थर के राजा ने भी कार्रवाई की। यद्यपि यह उड़ नहीं सकता, लेकिन इसका शरीर विशाल है, दर्जनों मीटर ऊंचा, और यह पृथ्वी से संबंधित रहस्यों को जानने में भी कुशल है। पृथ्वी जनजाति के योद्धा पृथ्वी से संबंधित रहस्यों की भयावहता को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। ये कई बड़े पैमाने पर विनाशकारी कार्य कर सकता है, और कोई भी इससे बच नहीं सकता। विशाल शरीर पृथ्वी जनजाति और किंगशुई जनजाति के छिपकली पुरुषों के सामने प्रकट हुआ। वह विशालकाय शरीर भयानक सदमे से भरा हुआ था। यह एक हिलते हुए पहाड़ की तरह था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी छिपकली मानव तुरंत सांस लेने में असमर्थ हो गए हों। भयावह दबाव के कारण उनमें से प्रत्येक को ऐसा महसूस हुआ कि अंत आ गया है। भयानक और विशाल पत्थरों के राजा ने पृथ्वी जनजाति और किंगशुई जनजाति के छिपकली योद्धाओं को अभूतपूर्व दबाव महसूस कराया। पत्थरों के पिछले दौर में पत्थरों का राजा कभी भी व्यक्तिगत रूप से सामने नहीं आया था, लेकिन इस बार ये सचमुच आया। भयंकर और डरावनी आभा ने सभी को भयभीत कर दिया। प्रमुख पृथ्वी और प्रमुख किंगशुई दोनों ही बहुत परेशान महसूस कर रहे थे। दोनों जनजातियों के नागरिक असहाय और लगभग हताश महसूस कर रहे थे। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। पहले ही थक गया हूँ, अब हमें सबसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना है। यह एहसास वाकई भयानक है। बूम! चट्टानों का राजा धड़ाम से नीचे उतर गया। जो छिपकली मनुष्य डर के मारे प्रतिरोध करना भूल गए थे, उन्हें हजारों लोगों ने एक क्षण में कुचलकर मार डाला। हर जगह क्षत विक्षत लाशें बिखरी पड़ी थीं। यहाँ तक कि चीफ अर्थ और चीफ क्लियरवाटर भी उसे बचाने में बहुत देर कर चुके थे। एक विशाल पत्थर राजा पहले से ही बहुत भयानक है। पहले मारे गए विशालकाय चट्टान राक्षसों को भी पूरी तरह से पुनर्जीवित कर दिया गया है। ये भावना बहुत दुखद है। पृथ्वी प्रमुख,
क्या आपके पास अभी भी पर्याप्त दिव्य ऊर्जा है? प्रमुख किंग शुई ने पूछा। अभी अभी की गई उस हरकत ने मेरी शेष बची लगभग सारी दिव्य ऊर्जा को नष्ट कर दिया। यदि आप अब लड़ना चाहते हैं तो आप केवल अपने भौतिक शरीर से ही प्रतिरोध कर सकते हैं। पृथ्वी प्रमुख का चेहरा बेबसी से भरा था। ये सचमुच एक अच्छा कदम है, लेकिन इसका परिणाम बहुत दुखद है। जब अंतिम चाल पहले जारी की गई थी तो दृश्य बहुत चौंकाने वाला था और इसने दोनों जनजातियों के योद्धाओं के लिए आशा भी लाई थी। लेकिन अब जब असली खतरा आ गया है तो उनके पास कुछ भी करने को नहीं है। सब खत्म हो चुका है। पृथ्वी प्रमुख ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये चट्टानों का राजा वास्तव में चालाक है। अगर दो बनाम एक हो तो वह और चीफ किंग शुई इस आदमी को पूरी तरह से दबा सकते हैं। लेकिन चट्टानों के राजा ने विशाल चट्टान राक्षसों की बाढ़ का उपयोग लगातार उन्हें कमजोर करने के लिए किया। इससे उन्हें अंतिम कदम उठाने का भी मौका मिला। अब ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वे दोनों मिल जाएं तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा। यदि आप इसे रोक नहीं सकते तो आप केवल लड़ सकते हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यह आदमी कमजोर हो जाए, क्योंकि उसने बड़ी संख्या में विशाल पत्थर के राक्षसों को पुनर्जीवित किया है। चीफ किंग शुई ने कहा। ठीक है, हमें उसे रोकना होगा। पृथ्वी प्रमुख ने सिर हिलाया। टोटेम बलिदान, आप दोनों जनजातियों के योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए अंतिम रक्षा पंक्ति की रक्षा करते हैं। रॉक के राजा, हम में से 2 ब्लॉक। प्रमुख किंग शुई ने अपने कबीले के कुलदेवता पुजारी की ओर देखा और कहा। कोई बात नहीं। किंग शुई जनजाति के कुलदेवता पुजारी ने सिर हिलाया और दोनों जनजातियों के योद्धाओं को बचाव के लिए बुलाना शुरू कर दिया। जो लोग लड़ने में सक्षम नहीं थे या गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें पीछे की ओर ले जाया गया। लेकिन सच कहूं तो इस समय सबका मनोबल बहुत अच्छा नहीं है। मुख्य बात यह है कि कोई आशा नहीं है। यदि दोनों सरदार एकजुट हो जाएं तो वे चट्टानों के राजा को मार सकते हैं, लेकिन चट्टानों का राजा फिर भी पुनर्जीवित हो जाएगा। अंततः ये प्रयास की बर्बादी ही है। यह एक ऐसे युद्ध की तरह है जिसका असफल होना तय है। किसका मनोबल बढ़ाया जा सकता है? इस समय प्रमुख पृथ्वी और प्रमुख किंग शुई पहले से ही चट्टानों के राजा के साथ लड़ रहे थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि दोनों प्रमुखों को दबा दिया गया था। यदि भौतिक शरीर पर्याप्त मजबूत न होता तो वह नष्ट हो जाता। दोनों सरदारों ने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन चट्टानों के राजा में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं दिखी। अभी भी पूरी लड़ाकू शक्ति पर। ये दृश्य देखकर लोगों का दिल और भी ज्यादा बैठ गया। इस समय भविष्यवाणी का पुत्र, जिसे लोग लगभग भूल चुके थे, लोगों के मन में वापस आ गया प्रतीत होता है। छाया जनजाति की ओर से लड़ाई बंद हो गई है। क्या ये भविष्यवाणी का पुत्र हो सकता है? किसी को कुछ गड़बड़ नजर आई। ये कैसे संभव है? हो सकता है कि छाया जनजाति नष्ट हो गई हो। इस दुनिया में भविष्यवाणी के बच्चे नहीं हैं। निराशावादी लोग ऐसा ही सोचते हैं। यदि आप इंतजार नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? वैसे भी पृथ्वी जनजाति के कुलदेवता पुजारी पहले ही मदद मांगने के लिए चले गए हैं। यदि वास्तव में भविष्यवाणी का कोई बच्चा है तो शायद हम अभी भी जीवित रह सकते हैं। बहस करना बंद करो। चाहे भविष्यवाणी का पुत्र वास्तव में मौजूद हो या नहीं, अब दुश्मन से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करो। किंग शुई जनजाति के कुलदेवता पुजारी ने ऊंची आवाज में चिल्लाया। इस समय वह भविष्यवाणी के बच्चे के आगमन की भी प्रतीक्षा कर रहा था। लोगों को अभी भी कुछ सपने देखने होंगे, क्योंकि उनके पास वैसे भी कोई विकल्प नहीं है। थोड़ी देर रुकने के बाद लड़ाई फिर शुरू हो गई। दोनों सरदारों ने चट्टानों के राजा को अस्थायी रूप से रोके रखा, लेकिन 2 प्रमुख जनजातियों के योद्धाओं को अभी भी घनी चट्टानों का सामना करना पड़ा। विशालकाय पत्थर के राक्षस मौत से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है, और पुनरुत्थान के बाद युद्ध प्रभावशीलता और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। यहाँ तक कि ऊंची दीवारें और किले भी टक्कर के कारण लगातार हिल रहे थे। अंतिम अंतराल प्रकट होता है। योद्धा को विशालकाय चट्टान राक्षस ने पकड़ लिया और उसे कुचलकर राख कर दिया। ये युद्ध है, एक दुखद युद्ध। हालांकि इस दौरान विशालकाय चट्टानी राक्षसों का भी वध किया गया, लेकिन मारा गया विशालकाय पत्थर राक्षस सेना के पीछे पुनर्जीवित हो गया और फिर से आगे बढ़ गया। ये कभी खत्म नहीं होता। इस तरह भले ही दोनों जनजातियों के योद्धा अपनी जान जोखिम में डालें, इससे उनकी मृत्यु में देरी ही होगी। इस समय पृथ्वी प्रमुख को शहर की दीवार पर उड़ते हुए गोली मार दी गई, जिससे शहर की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। इसके तुरंत बाद प्रमुख किंग शुई को भी मार गिराया गया। चट्टानों के राजा को पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। दोनों मुठ्ठियां शहर की दीवार पर पटकने लगीं।
पहले से ही ढह रही शहर की दीवार एक पल में ढह गई और हजारों लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। इस दृश्य ने दोनों जनजातियों के योद्धाओं को भयभीत और क्रोधित कर दिया। यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो ऐसा दृश्य देखकर शायद घबराकर भाग जाता। हालांकि छिपकली मनुष्य निडर और बहादुर पैदा होते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौत से डरते हैं, लेकिन वे अल्पसंख्यक हैं। उनकी संस्कृति में निडरता और बहादुरी की आवश्यकता है। भले ही उन्हें पता हो कि वे हार चुके हैं, फिर भी उन्हें वापस लड़ना होगा। ये वास्तव में कारण है कि लिंगजियो छिपकली पुरुषों के साथ एकजुट होना चाहता है। छिपकली मनुष्यों में जो आत्मा होती है वह कई मानव योद्धाओं में नहीं होती। बेशक इस भावना से फिलहाल कुछ भी नहीं बदल सकता। इसका एकमात्र प्रभाव यह है कि इससे मृत्यु का समय विलंबित हो जाता है। जाओ, बूढ़ों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों को जाने दो। यह एक ऐसा युद्ध है जो असफल होने के लिए अभिशप्त है और पूरी जनजाति को नष्ट नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के सरदार ने दहाड़ते हुए कहा, किंगशुई पुजारी, बूढ़े, कमजोर, महिलाओं और बच्चों को भागने के लिए ले जाओ। चाहे तुम कहीं भी जाओ, यहाँ मत मरो। हम जीत नहीं सकते। मैं नहीं छोड़ूंगा। किंगशुई पुजारी ने दहाड़ते हुए कहा, यह मत सोचो कि मैं एक पुजारी हूँ और मुझे मौत से डर लगता है। इसके अलावा हम कहाँ भाग सकते हैं? अब 4 राक्षस राजा एक ही समय में एक जानवर ज्वार शुरू कर रहे हैं। भागने के लिए कोई जगह नहीं है। युद्ध में मरना बेहतर है। लड़ो, लड़ो, लड़ो। दोनों जनजातियों की ओर से चिल्लाहटें सुनाई दी। यहाँ तक कि बच्चों का भी भागने का कोई इरादा नहीं था। यह उनका घर है और वे उस स्थिति पर पहुंच गए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। युद्ध में बहादुरी से मरना भागने के रास्ते में मारे जाने से बेहतर है। यह उनका सबसे सरल एवं साधारण विचार है। लोग मरते रहे, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वे पूरी ताकत से लड़ना चाहते थे। यदि वास्तव में कोई भविष्यवाणी का बच्चा है, तो कृपया हम गरीब लोगों को बचाओ। किंगशुई पुजारी ने आकाश की ओर चिल्लाकर कहा। उसके बगल के योद्धा एक के बाद एक मर गए। वह दृश्य सचमुच बहुत दर्दनाक था, मानो उसे चाकू से काटा गया हो। इस समय इससे भी अधिक निराशाजनक बात घटित हुई। प्रमुख पृथ्वी और प्रमुख किंगशुई को पत्थर के राजा ने पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह से दबाया। वे उन्हें कुचलने जा रहे थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन सब बेकार रहा। दिव्य सार के बिना वे केवल शरीर से अधिक शक्तिशाली थे। उनके पास पत्थर के राजा को हराने का कोई रास्ता नहीं था। अध्यक्ष, किंगशुई पुजारी दर्द से चिल्लाया। कई योद्धाओं ने बचाव के लिए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। सब कुछ बहुत फीका और शक्तिहीन लग रहा था। कई छिपकली मनुष्य आंसू बहाते हैं, दुखद आंसू। तुम रो क्यों रहे हो? यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अचानक आकाश से एक आवाज आई। तभी सभी छिपकलियों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। हालांकि ये ठंड उन पर नहीं थी। उन्हें बस ठंड लग रही थी, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके विपरीत पत्थर के राक्षस दुखी थे। उनमें से एक को जमाकर बर्फ की मूर्ति बना दिया गया। यहाँ तक कि पत्थर का राजा भी जम गया, क्योंकि इस समय लिंगजियो ने अंततः सम्मेलन का रास्ता चुना। उसकी सभी मार्शल आत्मा संरचनाओं की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। इस अवसर का लाभ उठाकर प्रमुख पृथ्वी और प्रमुख किंगशुई भाग निकले। कई योद्धा जो मारे जाने वाले थे, वे भी बच निकले। तुम सब क्या देख रहे हो? जवाब दो। आकाश में 3 आकृतियां थीं, लिंगजियाओ, लॉन्गहुओ और पृथ्वी पुजारी। वे सबसे ताकतवर और सबसे तेज थे, इसलिए वे जल्दी आ गए। पृथ्वी पुजारी ने जोर से चिल्लाकर कहा, भविष्यवाणी का पुत्र यहाँ है, हम नष्ट नहीं होंगे। भविष्यवाणी का पुत्र? क्या ये सचमुच भविष्यवाणी का पुत्र है? सबने लिंगजियाओ की ओर देखा, क्योंकि लॉन्गहुओ और अन्य लोग उसे जानते थे। ये निश्चित रूप से भविष्यवाणी का पुत्र नहीं था। लिंगजियाओ बोलने में बहुत आलसी था। चूंकि उन्होंने यहाँ आने का फैसला किया था, इसलिए वे लोगों को बचाने के लिए आए थे। विशालकाय पत्थर राक्षस को जमाने के लिए बर्फ के निर्माण का उपयोग करने के बाद उन्होंने हाइशेन हुआंगक्वान निर्माण, सर्प देवता विष क्षेत्र निर्माण, दिव्य वानर अजय निर्माण और पुत्र देवता रक्तदुष्ट निर्माण शुरू किया। उसी समय उन्होंने तीनों संरचनाओं के शोधन संरचना पत्थरों को बाहर फेंक दिया। पिछले अनुभव के कारण ऐसा करना आसान था। जैसे ही आक्रमण की श्रृंखला जारी हुई, पत्थर के सभी राक्षसों के शरीर बिखर गए। बिल्ली का बच्चा बिजली की चमक में बदल गया और एक एक करके कोर क्रिस्टल को निगल गया। पत्थर का राक्षस पूरी तरह से मर चुका था। पुनरुत्थान का कोई संकेत नहीं था।
ये सचमुच भविष्यवाणी का पुत्र है। ये दृश्य देखकर दोनों कबीलों के योद्धाओं को अब कोई संदेह नहीं रहा। यहाँ तक कि पृथ्वी प्रमुख, जिसने हमेशा भविष्यवाणी के पुत्र का तिरस्कार किया था, इस समय लिंगजियो पर पूरा भरोसा कर रहा था। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच गलत था। भविष्यवाणी का पुत्र वास्तव में अस्तित्व में है। योद्धाओं, भविष्यवाणी का पुत्र हमें बचाने के लिए यहाँ है और जवाबी हमला अभी से शुरू होता है। पृथ्वी प्रमुख ने उत्साह से चिल्लाया। वह पत्थर के राजा पर झपटने ही वाला था। तुम बस पत्थर के राक्षसों से निपटो, पत्थर के राजा को मेरे पास छोड़ दो। लिंगजियो ने उसे रोक दिया और पहले ही पत्थर के राजा को मार डाला था। इस समय छाया जनजाति के सुदृढ़ीकरण आ गए थे। तीनों जनजातियों के योद्धाओं ने एक साथ पत्थर के राक्षसों पर हमला बोल दिया। फिर सफेद ज़ेड बिल्ली ने उनके मूल क्रिस्टल निगल लिए। ये कौशल पूर्णतया प्रभावी सिद्ध हुआ है। इस समय लिंगजियो भविष्यवाणी का पुत्र है और पृथ्वी जनजाति और किंगशुई जनजाति के योद्धाओं की नज़र में एक देवता है। वह पुनर्तः उनका उद्धारकर्ता और आशा है। किसी निराशाजनक स्थिति से बच निकलने की भावना लोगों को सचमुच बहुत उत्साहित कर देती है। जनजाति के योद्धाओं का मनोबल बढ़ रहा है। मूलतः दोनों जनजातियां आपस में मिल गई थीं और पत्थर के राक्षस एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते थे। हालांकि पत्थर के राक्षसों को पुनर्जीवित किया जा सकता है और उन्हें मारा नहीं जा सकता, जिसके कारण आज ये जनजाति लगभग समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब भविष्यवाणी का पुत्र यहाँ है। ये समस्या खत्म हो गई है और मारे गए पत्थर के राक्षस पुनर्जीवित नहीं होंगे। यह उनके लिए बहुत आसान है। बहुत ही कम समय में सभी पत्थर राक्षस नष्ट हो गए, केवल एक क्रोधित पत्थर राजा ही बचा। सभी लोग भविष्यवाणी के पुत्र और पत्थर के राजा को वहां लड़ते हुए देख रहे थे। ये दुख की बात है कि ऐसा अद्भुत दृश्य स्वर्ण नगरी में रहने वाले लोग नहीं देख पाते। ऐसा लगता है कि जब तक 4 राक्षस राजा मौजूद हैं, आत्मदर्पण का प्रभाव पूरी तरह से गायब हो जाएगा। लेकिन यह वास्तव में लिंगजियाओ के लिए फायदेमंद है। इस मामले में लिंगजियो अपनी पूरी ताकत लगा सकता है और पत्थर के राजा को कुचल सकता है। क्या आप मदद नहीं करेंगे? प्रमुख पृथ्वी ने प्रमुख छाया लॉन्ग हो को देखा और पूछा। कोई जरूरत नहीं। डार्क किंग को भी भविष्यवाणी के बेटे द्वारा आसानी से मार दिया गया था। लांग हो हंसा। ये कैसे संभव है? भविष्यवाणी का पुत्र इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? प्रमुख पृथ्वी और प्रमुख किंगशुई दंग रह गए। एक नज़र डालने के बाद आप समझ जाएंगे। वैसे ये भविष्यवाणी का बेटा प्रतिभाशाली लिंगजियाओ है जो हाल ही में बहुत शोर मचा रहा है। लांग हो ने मुस्कुराते हुए कहा। ये वही निकला। कोई आश्चर्य नहीं, वह अकेला व्यक्ति था जिसने कमल सम्राट को कष्ट दिया था। ऐसी अफवाह है कि उसने भगवान की तलवार भी छीन ली थी जिसे लॉर्ड सम्राट हमेशा से चाहता था, लेकिन उसे नहीं मिल पाया था। चीफ अर्थ ने कहा। हाँ, लांग हो ने सिर हिलाया। अचानक पत्थर के राजा की तीखी चीख सुनाई दी। वे सब दूर तक देखने लगे। इस समय लिंगजियाओ भगवान की तलवार पकड़े हुए था। हर बार जब वह पत्थर राजा पर वार करता तो उसके शरीर पर एक भयानक निशान छोड़ जाता। पत्थर राजा की शक्ति कमजोर हो जाएगी। हर कोई दंग रह गया। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। भविष्यवाणी का बेटा अकेले शक्तिशाली पत्थर राजा का सामना कर रहा था, लेकिन वह स्पष्टतः उसे कुचल रहा था। बेचारे पत्थरों के राजा ने विरोध जारी रखा, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। अंत में लिंगजियो ने अवसर देखा। पत्थरों के राजा के सिर को उलटफेर के देवता की तलवार से छेद दिया और कोर क्रिस्टल को बाहर निकालकर सफेद ज़ेड बिल्ली को दे दिया। जब सफेद ज़ेड बिल्ली ने इसे निगल लिया तो इसकी ताकत में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। लिंगजियाओ का मानना था कि यह उसका भ्रम नहीं था। बेशक एक कठिन लड़ाई के बाद उसने बहुत कुछ हासिल भी किया और पहले डार्क किंग का शरीर भी प्राप्त किया। अब उसे पुनः पत्थरों के राजा का शरीर मिल गया। इन शरीरों का उपयोग शोधन के लिए किया जाता है, जो उसके तानाशाह ब्रह्मांड के लिए बेहद फायदेमंद है। वह न केवल एक तरफा तौर पर तानाशाह मार्शल आत्मा पर निर्भर रह सकता है, बल्कि अपनी तानाशाह मार्शल आत्मा को और अधिक शक्तिशाली भी बना सकता है। जैसे ही पत्थरों के राजा की अंतिम चीख निकली, लिंगजियो ने उसका शरीर भी अपने कब्जे में ले लिया। पूर्ण मृत्यु। हजारों वर्षों से गीली भूमि को तबाह करने वाला राक्षस कभी नहीं मरा था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से समाप्त हो गया था। पुनरुत्थान की कोई संभावना नहीं थी। उस लड़के को देखकर ऐसा लगा जैसे वह भगवान हो। तीनों जनजातियों के सभी लोग जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। बहुत मजबूत, बहुत भयानक। भविष्यवाणी के पुत्र, भविष्यवाणी के पुत्र। इससे पहले ये केवल छाया जनजाति की चीखें थीं,
लेकिन इस बार ये 3 प्रमुख जनजातियों की चीखें थीं। स्वर्ण नगरी के योद्धा जैसे ही चित्र को देख पाए और आकृति को सुन पाए, वे पूरी तरह से दंग रह गए। उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। वे केवल इतना जानते थे कि जब चित्र और ध्वनि बहाल हो गई तो लाखों छिपकली पुरुष वास्तव में लिंगजियो के सामने घुटने टेक दिए। वे एक स्वर में जयकारे लगाने लगे। लानत है, इन छिपकलियों के दिमाग बीमार हैं। हुआंग जिंदिंग ने शाप दिया। आपने नहीं देखा कि क्या हुआ, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से नहीं जानते कि लिंगजियो ने कितना अच्छा काम किया। तुमने छिपकली वालों को तुम्हारे अमर रहने का नारा लगाते क्यों नहीं देखा? अग्नि राजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ, हो सकता है कि कुछ चमत्कार तब हुए हों जब हम चित्र नहीं देख पाए हों। उदाहरण के लिए, लिंगजियो ने उनके लिए पत्थर के राजा को हराया। फूल राजा ने विश्लेषण किया।